एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जांग भाई यहाँ पे जो मुंह का बाप है उसके साथ बेसिकली भाई लाइब्रेरी के अंदर जाने का परमिशन मांगता है। जो मैंने पिछले एपिसोड के एंड में ऐसा बदलेंगे ऐसी बात नहीं थी, उसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को क्लियर करता हूँ। और लाइब्रेरी में जाने की परमिशन नहीं चाहिए थी भाई, बेसिकली भाई चौथे ग्रेड का है ना, यहाँ पे एक पिल चाहिए था जांग को भाई, उसका फॉर्मूला इसको चाहिए। तो फॉर्मूला बेसिकली ना एक है ना फॉर्मूला ऑफ पिल बेसिकली नाम का एक वॉल है भाई, जिसपे जाके ना कोई भी तुम्हें किसी भी पिल का फॉर्मूला चाहिए उसका नाम लिखो तभी सामने से यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर तुम्हें भाई वो यूज करना तो फिर जाके भाई परमिशन यहाँ पे मांगना पड़ेगा भाई। एक यहाँ पे अल्केमिस्ट का जो कि 3 स्टार का अल्केमिस्ट है जिसका नाम है भाई होंग, और इसको भाई हमने पहले भी देखा भाई पुराने एपिसोड में। बेसिकली ये लोग भाई उससे परमिशन मांगने गए थे इस बात के लिए भाई, लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मांगने नहीं आए थे। तो अंदर जैसे जाते सामने जो होंग था भाई, वो होंग इनसे कहते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई मुंह के बाप भाई, अचानक से तुझे यहाँ पे कौन सा जरूरी काम याद आ गया। सामने से यहाँ पे मुंह का बाप कहता है सुने ना मुझे यहाँ पे पिल चाहिए, एक चौथे ग्रेड का मतलब पिल चाहिए, तो उसका बनाने का जो फॉर्मूला है ना भाई मुझे वो जानने से भाई क्या मैं वो जो है भाई वॉल उससे मैं यूज़ कर सकता हूँ वो फॉर्मूला जाने के लिए। सामने से होंग का देख भाई तूने क्या बोला भाई, क्या बोला चौथे ग्रेड का भाई पिल का तुझे फॉर्मूला चाहिए भाई, जबकि तू यहाँ पे 2 स्टार का अल्केमिस्ट है, क्यों भाई तुझे यहाँ पे क्यों चाहिए। तो जो सोने थे मुंह का बाप कहता है भाई हे भाई एक दूसरा सा रीज़न है भाई, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, इसे भाई प्लीज़ यार मुझे परमिशन दे दीजिए। सामने से होंग बोलता भाई अच्छा तू बताएगा भी नहीं और तुझे क्या चाहता भाई मैं परमिशन भी दे दूँ। सबसे पहली बात तू यहाँ पे 2 स्टार के अल्केमिस्ट है और तू 4 स्टार के यहाँ पे पिल बनाना चाहता है, इसलिए भाई तुझे यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए। यानी भाई तू यहाँ पे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे देखो 2 स्टार का रहते भर में मैं यहाँ पे 4 स्टार का बना सकता हूँ। तो देख ले भाई तुझसे ये नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ मैं लिख के बता सकता हूँ उससे भाई ऐसा नौटंकी करने का कोई जरूरत नहीं भाई। सबसे पहली बात मेहनत कर भाई, प्रैक्टिस कर, और सबसे पहले भाई ना यहाँ पे 3 स्टार के जो पिल्स रहते भाई वो बना, और वो हो जाएगा तब जाके भाई 4 स्टार के बनाने की कोशिश मत कर, मतलब तब जाके कोशिश करना। देख भाई 4 स्टार का नाम मुन्ना नाम मैं परमिशन देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन तो भी मुंह का बाप रिक्वेस्ट करते प्लीज सर ऐसा मत कीजिए भाई, दे दीजिए ना यार हमें चाहिए जरूरी है। यहाँ पे भाई एटीट्यूड में होंग कहता भाई नहीं मतलब नहीं भाई नहीं मिलने वाला भाई, क्यों तू मेरा यहाँ पे दिमाग खराब करा भाई। तो सबसे पहली बात 2 स्टार के अल्केमिस्ट है, 3 स्टार के अल्केमिस्ट है तो भाई तुझे यहाँ पे परमिशन मिल जाती, तू जाके भाई ना फॉर्मूला ले सकता था। लेकिन भाई 2 स्टार का भाई तुझे यहाँ तक कि देखने तक कभी परमिशन नहीं, इसलिए भाई बस यार यहाँ से दफा हो जा। लेकिन वो लोग दफा नहीं होते, वहाँ पे आराम से खड़े रहते। यहाँ पे होंग को लगता है कि यहाँ पे निकल चुके रहेंगे, आराम से साइड में मुड़ते। उसके साथ जियांग नाम का एक बंदा बैठा हुआ था भाई, इसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा है। उससे कहते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, जांग के साथ मेरी मुलाकात वगैरह करवाने वाले थे भाई, क्या हो भाई प्लीज सर करवा दो ना। सामने से बंदा कहते हाँ भाई करवा दूंगा भाई, टेंशन मतलब भाई मेरे पापा के साथ है ना भाई जांग का काफी अच्छा यहाँ पे दोस्ती बाजी चलता है भाई। अभी 2 स्टार का ना अल्केमिस्ट का एग्जाम 2 स्टार का नोटेड टीचर का एग्जाम वो देने गए हैं भाई, जैसे आ जाएंगे उसके बाद से देखना आपको पक्का मिला देंगे। तभी यहाँ पे होंग का ध्यान ज्यादा पीछे क्या रे बाप रे मुंह का बाप, और जांग यहाँ से गए नहीं है। जो से चिल्लाते क्या भाई सालो भाई तुम्हें समझ नहीं आता क्या भाई, मैंने क्या बोला भाई जाओ मतलब ऐसे जाओ। मुंह का बाप फिर से रिक्वेस्ट करते क्या रे यार प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, दे दीजिए परमिशन यार, हमारे पे क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हो। सामने से जो से चिल्लाते होंगे कहता भाई साले तू एक बार ना अगर 3 स्टार के यहाँ पे अल्केमिस्ट रहता उसके बाद से तुझे यहाँ पे परमिशन मिल जाती, तू चौथे ग्रेड का पिल यहाँ पे जाके ले सकता था। लेकिन तू यहाँ पे 3 स्टार का नहीं है भाई, तो इसलिए भाई तुझे यहाँ पे परमिशन मिलने वाला नहीं है भाई। अगर इससे ज्यादा भाई तूने यहाँ पे बदतमीजी करने की कोशिश की मैं जाके भाई हेडक्वार्टर की रिपोर्ट कर दूंगा, उसके बाद से भाई तेरे ऊपर भाई ना बहुत ऐसी केस वगैरह हो जाएगा भाई, इससे भाई दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ पे जो जांग रहता है ना भाई वो कहता मुंह के बाप से कह रहे यार अभी अभी उन्होंने कहा भाई अगर तुम यहाँ पे 3 स्टार के बन जाओगे अल्केमिस्ट उसके बाद से भाई तुम्हें परमिशन है 4 ग्रेड का यहाँ पे पिल लेने के लिए, तो भाई उसका फॉर्मूला लेने के लिए। तो भाई ये काम क्यों नहीं करते भाई, तुम एग्जाम देके यहाँ पे 3 स्टार के क्यों नहीं बन जाते। सामने से कहते कि यार मैं नहीं बन सकता भाई, इतना भी आसानी होता है। यहाँ पे होंग भी चलाते कि साले भाई तुझे नहीं मालूम भाई यहाँ पे ना 1 स्टार के बनने में भाई फट के हाथ में जाती है, ऊपर से भाई 3 स्टार का बनना क्या, अभी मतलब सुबह से उठे सोचे कि हाँ भाई चलो भाई 3 स्टार का अल्केमिस्ट का एग्जाम देता हूँ और देखिए आ गए, अरे ना मुन्ना ना सपने में भी देना भाई ये लगभग नामुमकिन है भाई, बंदे को बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे तभी जांग रहता है ना भाई वो कहता मुंह से बाप से कि देखो यार तुम्हें टेंशन लेने को जाते ना भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ भाई 3 स्टार के यहाँ पे पिल कैसे बनाए जाते। एक बार तुमने 3 स्टार का पिल बना दिया उसके बाद से भाई तुम पक्का यहाँ पे एग्जाम पास हो जाओगे और भाई आराम से 3 स्टार के अल्केमिस्ट बन जाओगे। जो सुने थे यहाँ पे जियांग नाम का जो आदमी बैठा था भाई वो कहते कि हाँ भाई बता दूंगा बन जाएगा भाई, मजाक है क्या भाई, जैसे कि हलवा है क्या भाई, मैं बताता हूँ भाई हलवा में सूजी कैसे मिलाते गाजर कैसे मिलाते हलवा कैसे बनता है, सपने में भी भाई ऐसा काम करना नामुमकिन है। तभी यहाँ पे जो जांग रहता है ना भाई वो कहता है मुंह के बाप से कि चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, चलो यार बनाना चालू करते। मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ भाई सेम वैसे वैसे पिल बनाइए, मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई 3rd ग्रेड का यहाँ पे ना कमाल का पिल बन जाएगा। यहाँ पे भाई होंग और जियांग भी कहता अच्छा इसी बात है भाई, चलो हम भी देखते हैं भाई। यहाँ पे एक बंदा जो कि बेसिकली यहाँ पे अल्केमिस्ट भी नहीं है 2 स्टार के अल्केमिस्ट को बताएगा कि हाँ भाई 3 ग्रेड के यहाँ पे पिल कैसे बनाते हैं भाई, ये तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा है सुनने में, हम भी देखते हैं।
कुछ देर हो जाता है भाई, जांग पूरा बताता है, आराम से जो पिल है ना भाई अच्छे से ना थर्ड ग्रेड का पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है। जो देखने यहाँ पे होंग भी हिल जाता है, उसके साथ जो जियांग नाम का बंदा था भाई वो भी हिल जाता है भाई। यहाँ पे इसको एकदम समझ नहीं रहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई। एक बंदे ने 2 स्टार वाले अल्केमिस्ट को भी बताया और उसने 3 ग्रेड के यहाँ पे पिल बना दिया। मुझे स्टार्टिंग में जो प्रोग्रेस इसने बताया था ना भाई, प्रोसेस वगैरह वो देखने से लग रहा था कि भाई नहीं हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन फेल नहीं हुआ भाई, परफेक्ट तैयार हो गया। जोर से चिल्लाता होगा भाई ऐसे कैसे भाई, ये क्या है। सामने से जांग बोलता है भाई ये क्या है भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये पील है भाई, ध्यान से देखो भाई, ये पक्का पील है ना भाई, झूठ मत बोलना कि हाँ भी पील नहीं है, ये पील है भाई, मैंने खुद भाई अपने हाथों से मतलब ऑर्डर दिया, अपने मुंह से ऑर्डर देकर भाई बनवाया है। सामने से मनी मन सोचता है कि हाँ भाई है तो भाई पील भाई, मुझे दिख रहा है भाई, और काफ़ी परफेक्ट, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट पील है भाई, एकदम परफेक्शन के साथ यहाँ पे बना है। लेकिन भाई पॉसिबल कैसे भाई, सामने से पूछता है भाई साली तू है कौन। तब यहाँ पे जो मुँह कबाब है ना बताता है कि हाँ भाई इनका नाम लियो है भाई, फिजिशियन हॉल के भाई ये नए लीडर है। जो सुने थे ना दोनों की आंखें फट के हाथ में जाती, क्या भाई नए लीडर है फिजिशियन हॉल के। अरे बाप रे भाई, हमें तो मालूम ही नहीं था। यहाँ पे होंग सोचता है कि हाँ भाई लेकिन नाम मैंने सुना भाई, लियो नाम का एक नया बंदा है भाई जो कि कमाल का भाई जीनियस बंदा है, जिसे जो मास्टर जांग है ना भाई उनके साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। अब इन सबको क्या मालूम कि हाँ भाई लियो और जांग भाई दोनों यहाँ पर एक ही है, तो वाकई में ये वही बंदे हैं। लेकिन भाई ये तो यहाँ पे एक मतलब फिजिशियन है भाई, फिजिशियन का काम है भाई लोगों की बीमारी यहाँ पे ठीक करना, और यहाँ पे पिल बनाने का काम रहता है भाई हम एल्केमिस्ट का। तो भाई यहाँ पे फिजिशियन होते हुए भाई ये एल्केमिस्ट का काम भाई यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हैं। सामने से यहाँ पे जांग कहते कि देखो भाई तुम सबको तो ऐसा लगता हो कि यहाँ पे मैं फिजिशियन हूँ भाई, तो एल्केमिस्ट का काम भाई मुझे कैसे आता है, मैं पिल कैसे बना सकता हूँ। सच बताऊँ मैं यहाँ पे पिल बना ही नहीं सकता, और मैंने यहाँ पे पिल थोड़ी ना बनाया, मैंने तो भाई इनको बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पिल बनाए जाते हैं। तो भाई इन्होंने ऐसे बताया कि भाई देखो फिजिशियन काम रहता है भाई, डॉक्टर जैसा काम रहता है लोगों की बीमारी ठीक करना, जिस तरह ना उनके दिमाग में भी ये जो रहता है ना भाई दवाई वगैरह हर्ब्स जड़ी बूटी वगैरह उसका ज़्यादा ज्ञान रहता है। और सेम भाई एल्केमिस्ट को भी जड़ी बूटी का ध्यान मतलब ज्ञान रहना भाई ज़्यादा जरूरी है, तभी तो जाके भाई अच्छा लोग पिल बना पाएंगे। जिस बात का भाई मेरे पास भी जड़ी बूटी का ढेर सारा ज्ञान था, और मैंने भाई बता के इनको बेसिकली ऐसा बनवा दिया। ये क्या भाई इन्होंने 3rd ग्रेड का पिल बनाना भाई, मैं है ना भाई बता के ना 4th ग्रेड का भी यहाँ पे पिल बनवा सकता हूँ। मेरे लिए भाई 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड का भाई उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनने और यहाँ पे होंग सोचता अच्छा भाई ये बंदे एक खुद यहाँ पे पिल नहीं बना सकते, लेकिन एक 2 स्टार वाले अल्केमिस्ट को ना बता के 3 स्टार का ना पिल भाई उनसे बनवा सकते हैं। और क्या बोल रहे भाई 4 ग्रेड का भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। अरे बाप रे भाई ये बंदे या फिर यहाँ पे क्या है। इसके बाद है ना यहाँ पे जांग भाई ज्ञान की बातें पेलते कि हाँ फिजिशियन और एल्केमिस्ट में देखा जाए तो उतनी डिफरेंस बात नहीं है भाई, ऐसा वैसा बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे ज्ञान वगैरह पेलता है। जो सुनने यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसे ज्ञान के बारे में मैंने सुना, लेकिन खाली किताबों में सुना भाई, रियल में भी कोई बंदा यहाँ पे कर सकता है मैंने नहीं सुना भाई। क्यों भाई ऐसा सुनने में आता है यहाँ पे जो 7 स्टार के और 8 स्टार के यहाँ तक के जो फिजिशियन रहते हैं ना भाई, वो सबको भी अगर 2 ग्रेड का और 3 ग्रेड के यहाँ पे पिल बनाने को बोल दिया जाता है ना भाई, तो उनसे भी अच्छे से यहाँ पे नहीं बन पाता। लेकिन भाई इन्होंने भाई ना 3rd ग्रेड का भाई बनाया नहीं, बल्कि बनवा दिया किसी और द्वारा। वाकई में भाई ये बंदे तो भाई उस थियरी को ना 4 कदम और आगे लेके चले गए। अब ये भी मान जाता है कि हाँ भाई लियो यानी जांग भाई कमाल का बंदा, कहते हाँ भाई सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ पे जांग तो मनी मन खुश है कि हाँ लो भाई एक और बंदा यहाँ पे पागल बन गया। इसको तो भाई मैंने पहले भी पागल बनाया भाई अपने रियल रूप में जांग के रूप में, लेकिन भाई चलो भाई इस रूप में भी बना दिया, मजा यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो जांग रहता है भाई और पूछता होंग से कि हाँ चलिए, तो भाई अब इन्होंने यहाँ पे ना 3rd ग्रेड का पिल बना दिया, और आपने कहा था कि हाँ भाई अगर 3rd ग्रेड के यहाँ पे पिल बनाने आ जाएगा, इसके बाद से भाई तुम्हारे पास परमिशन है भाई 4th ग्रेड का पिल का फॉर्मूला ले जाने के लिए। तो क्या भाई अब जाके वो जो वॉल है भाई यूज करके भाई हम 4th ग्रेड का जो पिल का फॉर्मूला ले सकते हैं। सामने से ना होंग कहते कि हाँ भाई अब ले सकते भाई। हालांकि यहाँ पे खाली ना उन्होंने बनाया, आपने बताया तब, लेकिन उनके पास ना एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत जल्दी ये 3 स्टार के अल्केमिस्ट भी बन जाएंगे, जिस चक्कर में हमें उनका भी परमिशन दे सकते हैं। तभी जांग तो खुश होता है, लेकिन भाई ना मुंह के बाप से कहते कि हाँ भाई बस यार हमें इतना करना था भाई, एक खाली पिल बना के दिखाना था, लेकिन स्टार्टिंग में आते हुए हमें नौटंकी करना पड़ा भाई, इनके सामने माफी मांगना पड़ा, मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ा कि हाँ भाई परमिशन दीजिए परमिशन दीजिए परमिशन दीजिए। अगर मुझे मालूम रहता ना स्टार्टिंग में भाई सीधा पिल बनवा के भाई दिखा देता कि लो भाई बनवा दिया भाई, अब देखो भाई। हाँ लेकिन सर स्टार्टिंग में बना मतलब बताने को हुआ ही नहीं। जो सुनने थे यहाँ पे होंग ज़्यादा हिलता कि अरे यार अब ऐसे कैसे किसी के साथ यहाँ पे बातचीत कर सकते हो भाई, आप उस पर चिल्ला रहे हो मुँह के बाप पर, लेकिन बुरा तो मुझे लग रहा है। उसके बाद ये लोग भाई उस दीवार की ओर जाते भाई जहाँ से इनको फॉर्मूला वगैरह मिलेगा। तो जांग बताते कि भाई हैंगी बेसिकली ना उस पिल का नाम है भाई, तो जाओ भाई जल्दी से वॉल का यूज़ करो भाई और सामने से फॉर्मूला लेके आओ। तो जाते हैं यहाँ पे मुँह का बाप आके दीवार पे हाथ रखता है, उस पर लिखता है कि हाँ भाई मुझे ये पिल चाहिए। तभी सामने से यहाँ पे भाई आता है कि हाँ भाई आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ेगा तभी मिलेगा, और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। 3 स्पीचर स्टोन या फिर बाम्बू ग्रास नाम का एक टाइप का जड़ी बूटी आता है भाई, वो ग्रास हमें चाहिए भाई, तब जाके यहाँ पे मिलेगा। जो देखने तो यहाँ पे जिएंगे ना भाई, होंग से पूछते करिए भाई ये तो सामने से भाई कुछ मांग भी रहा है भाई, प्राइस मांग रहा है। यहाँ पे ये कहते हैं हाँ भाई प्राइस ऑफकोर्स प्राइस तुम्हें देना पड़ेगा भाई, जितना हायर ग्रेड के यहाँ पे पिल का फॉर्मूला चाहिए भाई उतना ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे सामने से प्राइस देना पड़ेगा। और ये सीधा भाई यहाँ पे 4th ग्रेड का फॉर्मूला मांग रहे, लेकिन तो भी भाई मुझे याद है भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना यहाँ पे 4th ग्रेड के फॉर्मूला के लिए 1 स्पीचर स्टोन यहाँ पे मांगता है, लेकिन ये 1 नहीं बल्कि यहाँ पे सामने से 3 मांग रहा है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस मांग रहा है भाई
ऐसा क्या है भाई इनके वाले पिल में। तभी भाई जियांग पूछते हैं लेकिन सामने से ना बाम्बू ग्रास नाम का भी दूसरा ग्रास भी कह रहा है कि हाँ भाई 3 स्पिरिचुअल स्टोन तो भाई बाम्बू ग्रास दे सकते हो भाई, ये कौन सा ग्रास है। सामने से कहते हैं हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा स्पेशल ग्रास है। यहाँ तक एक टियानबो किंगडम जैसा भाई इतना जो बड़ा किंगडम है भाई यहाँ भी नहीं मिलता। हमारा पड़ोसी किंगडम है भाई जो कि हमसे भी बड़ा भाई, वो भी यहाँ तक कि भाई ना वहाँ भी नहीं मिलता, और भी बड़े बड़े और स्पेशल जगह पे जाना पड़ेगा तब जाके भाई वो वाला यहाँ पे ग्रास मिलेगा। मतलब भाई वाकई में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भाई, मेरे ख्याल से ना भाई मुझे जैसा मतलब अल्केमिस्ट भाई कभी भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। समझो भाई 3 भाई स्पिरिचुअल स्टोन, यहाँ तक कि भाई ना काफ़ी सारे ऐसे किंगडम है जहाँ पूरे किंगडम में एक भी नहीं मिलेगा और अल्केमिस्ट के पास 3 कहाँ से आएगा यार, बहुत ज़्यादा महंगा है। सामने से यहाँ पे मुंह का बाप है ना भाई, वो भी जांग से माफ़ी मांगते कि आई एम सॉरी यार, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा यार, हम तो फार्मूला ला के नहीं दे पाएंगे। इसलिए भाई यहाँ पे चाहिए था भाई जांग को अपने एक चौथे ग्रेड का पिल का भाई फार्मूला सामने से भाई वॉल पे लिख के भाई बताते हैं, तो सामने से कहते हैं कि हाँ भाई बदले में हमें कुछ चाहिए, एक टाइप का स्पेशल जड़ी बूटी और 3 स्पिरिचुअल स्टोन को चाहिए था। तो यहाँ पे जांग अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता, कहता भाई एक सेकंड भाई, अच्छा ठीक है भाई मानता हूँ कि हाँ सामने से बदले में मांग रहे, लेकिन भाई कैसे दे भाई, ये तो दीवार है भाई, क्या दीवार पे ऐसा फेंक के मारेंगे तो भाई मिल जाएगा, ये किसको मिलेगा। सामने से ना भाई मुंह का बाप अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली जो दीवार है ना भाई एक कनेक्टेड है दूसरे एक बहुत ही बड़े किंगडम से, जो अपने तियानवे किंगडम है उससे भी बड़ा किंगडम है, वहाँ पे चौथे जो भी मतलब चौथे स्टार के जो है ना भाई अल्केमिस्ट भाई वो सब यहाँ पे पूरा हमारा मैसेज है ना वो पढ़ रहे। एक बार हमने लिख के बता दिया कि हाँ भाई हम तैयार है भाई, आपने यहाँ पे भेज दिया, हम आपको ना यहाँ पे देने को तैयार है 3 स्पिरिचुअल स्टोन। तो अपने एक बंदे को ना भेजेंगे जो कि लगभग ना 15-16 दिन में पहुँच जाएगा। अब सामने से जो भी वो लोग मांग रहे वो दे देंगे, तो सामने से लोग आपको ऐसा फॉर्मूला भी दे देंगे। ऐसा बेसिकली होता है। जो सुनते जान कहते क्या भाई 15 से 16 दिन, मजाक चालू है क्या भाई, इतना दिन भाई, इतना दिन तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई, मुझे चाहिए मतलब मुझे अभी चाहिए। जो सुनते मुँह का बाप कहते हाँ लेकिन आई एम सॉरी मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, सबसे पहली बात मैं 2 स्टार के अल्केमिस्ट हूँ, ऊपर से ना यार मैं मतलब आप भी समझिए कुछ कि भाई इतना ज़्यादा ही महंगा हमारे 3 स्पिरिचुअल स्टोरी यहाँ पे मांग रहे हैं, जो कि भाई एक गरीब आदमी भाई मेरे पास एक कहाँ से आएगा। सामने से जांग भी कहते यार हाँ ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा यार, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए था यार, ये तो दिक्कत की बात है, कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या। सामने से कहता मुँह का बाप हाँ दूसरा एक तरीका है। पहला तरीका नॉर्मल क्या पे आपको यहाँ पे ये सब पैसे वगैरह देने पड़े या फिर जो भी सामने से मांग रहे हो देना पड़ेगा। दूसरा अपना कोई नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सामने से हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम आपके पास कोई भी किसी चीज़ का डिफिकल्टी हमसे पूछिए, हम आपको 9 सवाल का जवाब देंगे। सामने से उनका जवाब अच्छा लगेगा तो तैयार हो जाएंगे आप फ्री में, मतलब उस सवाल का जो जवाब दिए उसके बाद भाई आपको यहाँ पे देने को तैयार हो जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे जांग बोलता है क्या सच में, सामने से कहता है मुँह का बाप हाँ सच में। तो जांग कहता है अगर ऐसी बात तो चलो भाई मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ भाई, ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। पीछे से यहाँ पे 3 स्टार के अल्केमिस्ट मास्टर होगा, साथ में उसके साथ जो जियांग नाम का बंदा वो भी हिल जाता है। वाकई में क्या ये बंदा यहाँ पे पूरा कर पाएगा, क्योंकि भाई सामने से जो मतलब हायर लेवल के किंगडम के जो बंदे ना भाई एटलीस्ट वहाँ पे 4 स्टार के अल्केमिस्ट रहेंगे, और सामने से भाई ये तो भाई कोई अल्केमिस्ट भी नहीं है। तो भाई सामने से यहाँ पे क्या जवाब दे पाएगा, आराम से यहाँ पे जाता है जांग, दीवार के ऊपर लिखता है कि यहाँ पे देखो यार मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, नहीं मेरे पास स्पेशल स्टोन है। सामने से भाई तुम्हें किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब चाहिए बताओ भाई मैं उसका जवाब देता हूँ, और उसके बाद बता तुम मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दे देना। जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाता है पीछे से मुँह का बाप, क्यों भाई जो भी यहाँ पे जांग लिख रहा है भाई जांग के तौर पे वहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे लिखेगा ना भाई मुँह का नाम जाएगा कि हाँ भाई मुँह का बाप का बेसिकली नाम जाएगा कि हाँ भाई मुँह का बाप ऐसा कर रहा है। यहाँ पे हिल जाते कह रही यार ऐसा क्यों करे भाई, यहाँ पे मैं 2 स्टार का अल्केमिस्ट हूँ, और जो भी हायर किंगडम वाले लोग हैं ना भाई एटलीस्ट वहाँ पे ना 4थे स्टार के सबका सब होंगे भाई, उनका मालूम चलेगा मैं 2 स्टार वाला बंदा वहाँ पे भेजा है, बहुत गुस्सा करेंगे यहाँ पे 2 स्टार का होते ही भाई 4थे स्टार से तुम मुझसे कह रहे कि यहाँ पे 2 सवाल के यहाँ पे जवाब पूछ भाई, तो भाई हो सकता है मुझे अल्केमिस्ट के काम से भी यहाँ पे निकाल दे। अरे टीचर भाई क्या करे भाई, आप तो पूरा का पूरा मेरा करियर यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। फिर से तो जो हायर लेवल का और किंगडम है ना वहाँ पे जहाँ पे स्टार्टिंग में जब मुँह के बाप ने लिखा था कि हाँ भाई मुझे ये वाला जड़ी बूटी वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे वो जो बंदा भाई जिसके पास इन्फॉर्मेशन आया भाई वो भी चेक करता भाई किसने इसको मंगाया भाई। अच्छा भाई मुँह का बाप ने यहाँ पे मंगाया भाई, मुँह का बाप कौन से पे भाई 2 स्टार का यहाँ पे अल्केमिस्ट है भाई, लेकिन एक से भाई 2 स्टार का अल्केमिस्ट है तो भाई उसने 4थे ग्रेड वाले पिल को मंगाया। अबे साले भाई मानता हूँ यहाँ पे 2 स्टार से वहाँ पे वो 3 स्टार पे जा सकता है, तो भाई तुम 3 स्टार के जाने वाले ना 3 स्टार के यहाँ पे मंगाओ ना यार पिल, तुम लेकिन 4थे स्टार के यहाँ पे मांग रहा है। अच्छा भाई मुझे यहाँ पे समझ आ गया, ये बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, सब यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है भाई। ये बंदा जैसे 3 स्टार का बना होगा ना घमंड आ चुका है, अभी अब तो 3 स्टार का बन गया, अब मैं 4थे ग्रेड का भी यहाँ पे पिल बना सकता हूँ भाई। इसलिए भाई हमने देखा था भाई 3 स्पिरिचुअल स्टोन मांगा जा रहा था, लेकिन बदले में 4थे ग्रेड के जो पिल्स आते भाई उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा खाली 1 ही स्पिरिचुअल स्टोन मांगा जा रहा था, लेकिन 3 इसके पास से मांगा इसलिए गया था कि भाई सामने से इस बंदे ने भाई कहा था कि हाँ भाई जानबूझ के यहाँ पे 3 मांगो, क्यों भाई बंदा बहुत ज़्यादा घमंडी है भाई। देखता हूँ भाई तीनों सामने से दे पाएगा कि नहीं, और कहता भी अपने
एक बंदे से क्या भी अगली बार सेम आगे चल के कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि यहाँ पे कम स्टार का अल्केमिस्ट लेकिन ज़्यादा ग्रेड का यहाँ पे पिल मांग रहे हैं ना भाई, उससे भाई जानबूझ के ज़्यादा पैसे वगैरह मांग रहे हैं ताकि वरना सामने से उसकी फट के हाथ में आ जाए और पूरा का पूरा घमंड यहाँ पे चकनाचूर हो जाए। तो सामने से उसका बंदा बोलता है कि ठीक है हमारा समझ गए, और इतना बोलने में तो बंदा वहाँ से जाने रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था भाई जांग ने लिख दिया था ये कहते हो कि हाँ भाई मेरे पास नहीं फीचर शो नहीं पैसे, भाई तुम सवाल पूछो भाई उसका जवाब मैं देता हूँ और उसके बाद तुम मुझे सामने से पिल का फॉर्मूला दे सकते हो। जो देखते ना इस बंदे को और भी गुस्सा आता है, एक सेकंड वो बंदा सामने जो 2 स्टार का अल्केमिस्ट है मुंह का बाप, भाई उसे नहीं मालूम सामने से जांग लिख रहा है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भी मुंह का बाप यहाँ पे लिख रहा है, तो भड़क जाते कि हाँ भी वो 2 स्टार का अल्केमिस्ट है और मैं 4थे स्टार का यहाँ पे अल्केमिस्ट हूँ। अब मुझे वाकई में कोई अगर डाउट वगैरह किसी चीज का रहा तो भला मैं 2 स्टार के अल्केमिस्ट से क्यों पूछूं भाई, मैं जाके सीधे भाई 5 स्टार के अल्केमिस्ट से पूछूंगा ना भाई। ये बंदा भाई इतना घमंडी इससे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वाकई में मुझे जो डाउट होगा ये डाउट ये सामने से क्लियर कर पाएगा। इसकी माँ का साकिना का पूरा भर के गुस्सा करने लगता है, गाली देने लगता है। तभी इस अल्केमिस्ट यूनियन का जो लीडर था ना भाई वो भी इसका आवाज सुनता है भाई, आवाज सुनते सोचते कह रहे भाई इसको क्या हो गया भाई, किसकी माँ बहन की मतलब किसकी माँ बहन को यहाँ पे याद कर रहा है। वो भी जाता है सामने से कहते कह रहे बच्चा क्या हो भाई तुम इतना गुस्सा क्यों जा रहे हो। तो सामने से ये बंदा भी कहते कह रहे लीडर जी देखिए ऐसी कोई बात नहीं भाई, हे भाई एक फालतू से यहाँ पे तियानो किंगडम का बंदा आ चुका भाई जो कि अजीब सी बातें कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे देखते गुस्सा गया। जो सुनते लीडर कहते कि भाई तियानो किंगडम से भाई आखिर में ऐसा कौन बंदा भाई जिसने तुम्हें यहाँ पे गुस्सा दिला दिया। उसका ध्यान भी दीवार पे जाता है, दीवार पे ये लिखा था कि हाँ भाई ऐसा है भाई, सामने से भाई क्वेश्चन पूछो जवाब दूंगा। जो देखा था ये भी भड़क जाता है, जो सच रहा था भाई साले भाई किसके यहाँ पे हिम्मत हो भाई जो हमें भाई हमसे कह रहे कि हाँ भाई तुम सामने से सवाल पूछो भाई, वाकई में क्या हमारे पास सवाल का जवाब नहीं है कि हम कम लेवल वाले बंदे से पूछेंगे। पूछता उस बंदे से क्या भाई कितना स्टार वाला ये बंदा भाई जो सामने से ये लिखा है। जो सुनते ये बंदा कहते कि हाँ भाई 2 स्टार का अल्केमिस्ट तो ऐसा यहाँ पे लिखा दिखा रहा है, तो भी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 स्टार से भाई 3 स्टार का यहाँ पे हो चुका रहेगा। तो भी 4th ग्रेड के यहाँ पे पिल मांग रहा था, हमने भाई ज्यादा जानबूझ के भाई स्पीचर मांग लिए तो फट के हाथ में आ गया और सामने से अब चैलेंज करे कि अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, मैं क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दे दूंगा। और तो भाई ताइए भाई क्या करे भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा घमंडी भाई। एक काम करते हैं इसका जो अल्केमिस्ट का काम है ना भाई कैंसिल कर दे भाई इसके अल्केमिस्ट का करियर भाई, इसके बाद से कभी अल्केमिस्ट बन नहीं पाएगा। जो सुनते हैं ना यहाँ पे कहता लीडर कि अच्छा भाई 2 स्टार का ये ज्यादा से ज्यादा भाई 3 पे पहुंच चुका रहेगा। साला भाई इतना घमंड भाई, इतने घमंडी लोग कहाँ से आ गए। लेकिन ये भाई हम उसका करियर ऐसे डायरेक्टली बर्बाद नहीं कर सकते, वरना लोग हम पे तो करेंगे भाई। किसी के पास अगर ज्यादा घमंड है तो घमंड के बदले करियर बर्बाद कर देंगे भाई, ये थोड़ा बुरा रहेगा। एक काम करो भाई, उसने बोला क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले भाई, तुझे कोई भी डाउट रहेगा भाई पूछ ही ले भाई, पक्का उस बंदे के यहाँ पे आएगा नहीं। ऐसे भाई स्वयं को हमारे पानी हो जाएगा, उसके बाद से भाई ना हम उससे सजा देंगे कि भाई तब हमें यहाँ पे बहाना मिल जाएगा उसका भाई करियर बर्बाद करने का। ऐसे भाई हमारे पास कोई बहाना नहीं है, इसलिए बिंदास होकर पूछ। जो सुनते ये बंदा कहता छठी का लीडर भाई अगर आप बोलते मैं करता हूँ। और वाकई मुझे एक चीज में यहाँ पे डाउट था, एक टाइप का पील बनाने में उसमें कुछ डाउट था जिसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछने वाला था। मैंने बाकी कुछ लोगों से पूछा लेकिन उनको नहीं आता। आप पक्का लीडर भाई आपको पास यहाँ पे नॉलेज आएगा, वही क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूँ, सामने से बंदा पक्का जवाब नहीं दे पाएगा लेकिन देगा जवाब तो देगा, लेकिन गलत सलत भाई कुछ फालतू बकवास करेगा। आप सामने है ना आप उसका जवाब यहाँ पे है ना चेक करके भाई बता सकते हैं। उसके बाद से भाई बंदा एक्सपोज और फिर उस बंदे के हम यहाँ पे बैंड बजा देंगे। आराम से जाता है, लिखता है कि हाँ भाई एक टाइप का ना भाई इनरोलमेंट सी पिल नाम का एक पिल है भाई, उसमें बनाने के लिए 3 स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी लगती है और 3 जड़ी बूटी भाई आपस में जब मिलाया जाता है ना भाई उनका जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है ना भाई वो कम हो जाती है भाई। तो ऐसा कम क्यों होता है भाई, उससे कम ना हो भाई, इसलिए रोकने के लिए भाई हमें यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, ये बेसिकली क्वेश्चन था। जो सुनते यहाँ पर लीडर कहते अरे यार तूने तो वाकई में कमाल का क्वेश्चन सुना है। ये क्वेश्चन का जवाब देने में यहाँ तक कि 5 स्टार के जो अल्केमिस्ट थे भाई उनके भी फट के यहाँ पे हाथ में जाती है। लेकिन भाई ना मेरे पास मैं लकी हूँ भाई, मुझे यहाँ पे ना बहुत पुराना एंशिएंट बुक मिला था, उसके अंदर इसका सवाल के यहाँ पे जवाब लिखा था, इसलिए भाई मुझे तो इसका जवाब मालूम है। देखते सामने से भाई वो बंदा यहाँ पे जवाब दे पाता है कि नहीं। यहाँ का मुंह का बाप साथ में कह रहे यार ये टीचर ने भाई मेरा नाम लेके भाई सामने से भाई उन्होंने चुनौती दे दिया। वो लोग यार पक्का या ना देखते उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहेगा। तभी सामने से भाई यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह इनको भी दिखता है। यहाँ का मुंह का बाप देखता है, कहते क्या भाई सी पिल भाई ये कौन सा पिल है, ये जड़ी बूटी भाई ये जड़ी बूटी कौन सा, कह रहे यार इसका तो नाम मैंने सपने में भी नहीं सुना भाई। जब मतलब मैं 2 स्टार अल्केमिस्ट होने के बाद मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। ये सामने से टीचर लू भाई कहाँ से जवाब दे पाएंगे। टीचर लू यानी जांग भाई आराम से सोचता है कुछ सेकंड और फिर भाई यहाँ पे आंसर भी देने लगता है और आराम से यहाँ पे आंसर दे देता है। और जवाब ये था कि हाँ जो सबसे पहले वाली जड़ी बूटी है ना भाई एक काम कर उसको ना भाई यहाँ पे ना भाई गर्म है ना भाई गर्म एरिया में भाई सूरज के नीचे भाई जाके आराम से रख दे। जो सेकंड वाला ना भाई उसका काम कर भाई उसका वो जो रहता है ना भाई जड़ काट देना। और थर्ड वाला ना भाई उसका कम से कम ना भाई वो 5 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद से भाई आराम से यहाँ पे यूज़ करके उसके बाद से भाई मेडिसिन प्रॉपर्टी कम नहीं होगी और जो पिल है भाई परफेक्ट तैयार होगा। जो सुनते ये बंदा कहता नहीं भाई ऐसा यहाँ पे होना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले भाई जड़ी बूटी को उसने क्या बोला भाई सूरज में रख भाई गर्म कर भाई, गर्म करने से और उसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टी ना भाई निकल जाता है क्योंकि भाई वो ठंडे नेचर का रहता है भाई, उसको ठंडे में रखना पड़ेगा तभी जाके काम आता है। जड़ वड़ भी काटने से ना सेकंड वाले का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और उसको क्या बोला भाई थर्ड वाले का कि हाँ भाई 5 साल तक भाई पुराना रहना चाहिए भाई। इतना भाई किसका बाप रहेगा कि भाई 5 साल के यहाँ पे पुराना ढूंढ के रहेगा भाई। सब भाई इसने यहाँ पे गलत बताया।
कहता है लीडर से कि हाँ लीडर भाई कर बोला भाई पक्का भाई मुझे मालूम था कुछ भी बकवास करा है, निकाल दीजिए भाई इसको अल्केमिस्ट के काम से। लेकिन लीडर कहता है कि नहीं बच्चा भाई इसने जो बोला भाई एग्जैक्टली यहाँ पे सबका सब सच बोला। ये बंदा हिल जाता है क्या भाई सच बोला, ऐसे कैसे हो सकता है। लीडर समझाता है कि हाँ भाई देख पहला वाला जड़ी बूटी वाकई में यहाँ पे ठंडा रहता है, लेकिन भाई यही तो दिक्कत हो जाती है भाई ठंडा जब जाता है ना उसके अंदर भाई पिल बनने के लिए उस समय भाई ठंडा ठंडा हो जाता है नुकसान। लेकिन सूरज के नीचे रख के भाई तूने अगर गर्म कर दिया जिस चक्कर में ठंडा वाला प्रॉपर्टी भाई कम हो जाता है और बराबर ठंडा गर्म हो जाता है, जिस चक्कर में मेडिसिन प्रॉपर्टी उसकी बरकरार रहती है। मेन जो सेकंड वाले का ना प्रॉब्लम है उसके जड़ के अंदर रहता है भाई, अगर तो उसका जड़ काट देगा ना जिस चक्कर में सारा का सारा प्रॉब्लम उसका गायब हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बरकरार रहती है। और थर्ड वाले का भाई 5 साल तक आराम से अगर रहेगा ना भाई तब जाके धीरे धीरे चलेगा ना भाई ढेर सारा स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर वो भर लेता है, जिस चक्कर में अगर तुम बनाओगे ना उसका पिल तब उसका भी मेडिसिन प्रॉपर्टी कम नहीं होता। और भाई सामने से लिटरली जो बंदा उसने आंसर बोला सब एग्जैक्टली यहाँ पे परफेक्ट एकदम परफेक्ट है भाई, कुछ उसके अंदर मिस्टेक नहीं है। लेकिन ऐसा सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ तक जो 5 स्टार के अल्केमिस्ट रहते भाई उनके भी फट के हाथ में जाते भाई, उनको भी आंसर सही से मालूम नहीं था। तो भी भाई इस बंदे को मालूम भाई हाउ दिस पॉसिबल, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये बंदा ही रहता क्या भाई उस बंदे ने सही दिया, ऐसे ऐसे कैसे भाई सही जवाब उसने दे दिया यहाँ पे। लेकिन जो मुंह का बाप है भाई उसकी फटे जा रही है सामने से, कहते हैं कि अरे टीचर लियो भाई ये क्या करे भाई, वहाँ पे जो भी आंसर जा रहा है ना जो भी आप सब कुछ लिख रहे भाई मेरे नाम के बदले जा रहे हैं भाई। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं उनको यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, तभी सामने देखते हैं कि हाँ भाई दीवार पर से ना भाई वो लोग भी वहाँ से कुछ लिख रहे। तो इसके मुंह की बाप के एकदम फट के हाथ में आ जाते कि हाँ भाई उनको पक्का यहाँ पे गुस्सा आ चुका होगा कि भाई ना टीचर लोग को भाई कहाँ से आंसर मालूम होगा, उन्होंने कुछ भी ऐसा बकवास किया होगा। अभी सामने से बोल रहे कि हाँ भाई साले मुंह के बाप तुझे भाई अभी हम एल्केमिस्ट काम से यहाँ पे निकालते गया भाई, पूरा पूरा मेरा करियर बर्बाद, और मुंह उठा के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर जोंग रहते बाकी सब जो भी थे ना दोनों बंदे भाई इसे रोक लेते हैं और कहते रुको भाई जरा देख के जाओ। तो ये भी देखता भाई अब देखने को क्या बच्चे पूरा तो पूरा करियर बर्बाद हो गया। लेकिन देखते भाई इसकी भी आंखें फट जाती है, सामने से ये लिख के आता करेक्ट तुम्हारा आंसर यहाँ पे मतलब सही था भाई, जिसके बदले जो चौथे ग्रेड का तुम्हें पिल का फॉर्मूला चाहिए भाई और फॉर्मूला हम लोग देने को तैयार हैं। तो यहाँ पे इसका बाप खुश के चलो भाई कम से कम अब मेरा करियर यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। लेकिन तभी सामने से ना फिर से लिख के आ जाता भाई एक और चौथे ग्रेड का पिल है ना भाई, उसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है बेसिकली ना, उसको बनाने के चक्कर में जो कैलेडोन रहता है भाई जिसके अंदर बनाया जाता है वो भट्टी भाई, वो भट्टी ज़्यादा का टाइम है ना ब्लास्ट हो जाता है छोटा सा मिस्टेक रहने के बाद भी। तो भाई वो ब्लास्ट ना हो भाई उसको रोकने के लिए भाई हमें क्या करना चाहिए। ये बेसिकली वहाँ से जो चौथे स्टार का बंदा था ना भाई वो यहाँ से ना जांग से पूछता है, जो देखा था ना ये तीनों यहाँ पे थे भाई मुंह का पापा, बाकी दोनों हिल जाते कह रहे बाप रे भाई। सबसे पहली बात है ना यहाँ पे टीचर ने सामने से जवाब दे दिया, हमें लगा कि हाँ भाई गलत होगा कुछ भी उन्होंने बकवास किया होगा, लेकिन भाई वो सही निकल गया भाई और सही निकला। लेकिन सामने से भाई ना वो सामने से एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे और भाई टीचर उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे, इसका मतलब वाकई में टीचर ना भले यहाँ पे अल्केमिस्ट नहीं लेकिन तो भी हो सकता भाई अल्केमिस्ट यहाँ पे जीनियस होंगे। यहाँ पे टीचर लियो यानी भाई अपना जांग भाई जांग के दिमाग में कमाल का प्लान आता है कि चलो भाई सामने से क्वेश्चन पूछना भाई इसका आंसर दूंगा, लेकिन भाई कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ यहाँ पे लिखता है जो देखते भाई ये तीनों हिल जाते कह रहे टीचर लियो भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सामने से यहाँ पे लिखा था कि हाँ भाई मैं जवाब दे दूंगा लेकिन बदले में सामने से मुझे 3 स्पीचुअल स्टोन चाहिए, जैसे कि भाई उन्होंने कहा था कि हाँ भाई फॉर्मूला चाहिए तो 3 देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से जांग बोले कि हाँ भाई अगर तुम्हें चाहिए जवाब तो भाई यहाँ पे तो मुझे 3 देना पड़ेगा। जो यहाँ चौथे लेवल का मतलब चौथे स्टार का यहाँ पे जो अल्केमिस्ट था भाई उसको देख के गुस्सा आ जाता है कि साला कमीना भाई इसको क्या लगता है भाई हमें यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, हम खाली यहाँ पे इसका टेस्ट लेना चाहते हैं भाई, खाली हाँ इसका टेस्ट लेना चाहते हैं वाकई में ना जो पिछला इसने जवाब दिया इसको वाकई में आता था या फिर इसका नसीब अच्छा था लक अच्छा था कि कहीं से इसको जवाब मिल गया था। लेकिन ये बंदा भाई नौटंकी कर रहा भाई जोर से चिल्लाता है साले कमीने, लेकिन उसको तो सुनाई देगा ही नहीं। इसका आंसर हमें यहाँ पे आता है। लेकिन पीछे से यहाँ पे जो यूनियन का लीडर था ना भाई यहाँ की यूनियन का लीडर वो कहता है आई एम सॉरी बाबू मुझे यहाँ पे नहीं आता, देख भाई मैं यहाँ का लीडर हूँ सबसे हाईएस्ट रैंक भाई इसमें मेरा ही अल्केमिस्ट में, लेकिन मुझे भी इसका जवाब नहीं मालूम इसलिए भाई मुझे इसका जवाब जानना है। इसलिए सामने से हाँ बोल दे कि हाँ भाई हम तुझे यहाँ पे 3 दे देंगे स्पीच अगर भाई तूने जवाब दे दिया। जो सुनते यहाँ पे ये बंदा भी हिल जाते कह रहे यार ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, और 4 स्टार के ना हायर लेवल पे भाई मैक्स लेवल के यहाँ पे अल्केमिस्ट थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर देना आराम से 5th लेवल मतलब 5th स्टार के बन जाओगे। ऊपर से हमारे अल्केमिस्ट यूनियन के लीडर है और आपको भी यहाँ पे आंसर नहीं मालूम, बाई चांस इस बंदे ने यहाँ पे आंसर दे भी दिया उसके बाद से भाई कैसे मालूम चलेगा भाई करेक्ट है कि नहीं। सामने से बोल दे भाई तू कर ना भाई तू आराम से बोल दे, उसके वजह से वो आंसर देगा हम भाई पिल बना के देख लेंगे कि हाँ भाई उसके हिसाब से बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये बंदा भी सोचते कि हाँ भाई चलो भाई क्वेश्चन मतलब हाँ कर देते, तो सामने से हाँ कर देते कि हाँ भाई चलो भाई हाँ भाई हम तुझे यहाँ पे 3 देने को तैयार है। तो जांग सामने से उसका पूछता कि हाँ भाई कैसे बना जाते उस पूरा रेसिपी दे, तो सामने से रेसिपी लिख के मतलब आराम से लिख के बता देते। तो सामने से जांग भी अपना लेवल फ्रेंडली पाती यूज करता है, उसका जो भी सोल्यूशन है भाई आराम से बना देता है। जैसे सोल्यूशन यहाँ की यूनियन लीडर देखता है ना भाई वो देखता है मतलब कहता है छठी भाई जाता हूँ भाई और अभी बना के मिलाता हूँ, अगर परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया और कैलेडोर ब्लास्ट नहीं हुआ तो भाई बढ़िया रहेगा और भाई हम इसको प्राइज इसका देने को तैयार है 3 स्पीच अगर सही रहता हो। यहाँ पे जाते ही यूनियन लीडर भाई कुछ ही देर बाद आराम से यहाँ पे बना लेता है और देखता है कि हाँ भाई बन गया भाई, यहाँ पे कैलेडोर ब्लास्ट नहीं हुआ और साथ ही में जो बन के तैयार होना भाई आए है इसकी क्वालिटी भाई इसकी क्वालिटी यहाँ पे एकदम लाजवाब लग रही है भाई,
ऐसा कैसे हो सकता है भाई, लिटरली भाई उस बंदे ने एकदम परफेक्ट बता दिया। जो से चिल्लाते उस बंदे पे चौथे स्टार वाले पे, कहते कि हाँ भाई जा भाई ये काम कर भाई, मुझे पक्का किने में सामने जो भी बंदा यहाँ पे बता रहा है इन्फॉर्मेशन, ये मुंह कबाब पक्का नहीं है भाई, ये कोई यहाँ पे और बंदा भाई हमारा यहाँ पे काटा जा रहा है भाई। तो सबसे पहले ना तियानशुआन किंगडम है बेसिकली, दूसरा एक किंगडम है जिसके अंडर यहाँ पे ना तियानवो किंगडम आता है भाई, वहाँ पे जाओ जाके भाई पता कर। तो सामने से बंदा बोलता है ओके ठीक है लीडर भाई डोंट वरी, जाता हूँ। तो जानवर निकल जाता है, फिर से लीडर रोकता है, कहता है सुन 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 भाई, हमारे अल्केमिस्ट यूनियन में जो भी है ना भाई अल्केमिस्ट वगैरह भाई वो सबको यहाँ पे बोला भाई, उनके साथ एक छोटा सा मीटिंग भी करना चाहता हूँ। तो सामने से कहता हूँ ठीक है। यहाँ पे ज़ांग बहुत ज़्यादा खुश है कि यस भाई मजा आ गया भाई। सबसे पहली बात सामने से मुझसे यहाँ पे 3 मांग रहे थे, लेकिन मैंने उनके क्वेश्चन का जवाब देके भाई उसके बदले फ्री मैंने ले लिया, और ऊपर से एक और क्वेश्चन का जवाब देके भाई अब सामने से लोग भाई मुझे यहाँ पे 3 देने वाले। आए आए बताओ, एक तीर से भाई यहाँ पे 2 शिकार हो गया भाई, मजा आ गया भाई। इतना दिल गार्डन गार्डन तो भाई इससे पहले मेरा कभी भी नहीं हुआ। पीछे से ना मुंह का बाप कहता है अच्छा ठीक है टी चलियो, अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना है। सामने से कहता भाई आगे क्या करना भाई, मैंने सामने से यहाँ पे फॉर्मूला मंगाया है, तो पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई आने में कितना टाइम लगेगा। तो लोग कहते हैं सामने से आने में कितना टाइम लगेगा भाई, जैसे कि हमने पहले कहा था आधा महीने यानी 15 से 16 दिन लग जाएगा। उस समय ज़ांग को लगता था कि हाँ भाई 15 से 16 दिन यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस बार ना सामने से खाली फॉर्मूला नहीं आएगा बल्कि सामने से ना भाई 3-3 स्पीचर स्टोन भी आएगा। तो कहते चलेगा भाई 15 से 16 दिन, आप उनको प्रॉब्लम लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद मुँह का बाप बोलते हैं हाँ लेकिन अब हम करें क्या। तो कहते भाई करें क्या भाई, मैं फॉर्मूला मंगा रहा हूँ लेकिन भाई हमें पिल तो बनाना पड़ेगा, और पिल बनाने के लिए चाहिए भाई हमें जड़ी बूटी वगैरह। तो जो भी जड़ी बूटी है ना भाई वो सबको भाई हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, तो जाके भाई यहाँ पे इकट्ठा कर लो। तो सामने से मुँह का बाप बोलते देखिए मैंने जड़ी बूटी इस वजह देखा है भाई, आई नो कि भाई उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी लगती है, और सारी की सारी जड़ी बूटी अपने तियानवे किंगडम में मिल जाएगा, इसलिए भाई बाहर जाने का कोई भी जरूरत नहीं है भाई। यू चुट की वजह से सब कुछ यहाँ पे मैं इंतजाम करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा भाई उसको बनाने के लिए भाई मतलब चौथे ग्रेड का पिल है तो कम से कम 4 स्टार का अल्केमिस्ट की भाई जरूरत पड़ेगी। लेकिन अपने अल्केमिस्ट यूनियन का जो लीडर है भाई वो लीडर यहाँ तक कि भाई नहीं है भाई 4 स्टार को 3 स्टार का मैक्स है, तो भाई कौन यहाँ पे बना पाएगा, समझो भाई मेरे कहने का मतलब है। तो ज़ांग बोलता भाई कौन बनाएगा भाई, तू बनाएगा भाई, और कौन बनाएगा। जो सुनते मुंह का बाप हिल जाते क्या भाई मतलब अरे यार आपको नहीं मालूम भाई मेरी औकात क्या है भाई, यहाँ पर मेरी औकात यहाँ पे भाई 2 स्टार के अल्केमिस्ट की, और भाई मुझसे यहाँ पे भाई 4 ग्रेड का भाई बनाने वाले मतलब बनवाने चाहते हो भाई। अरे यार ऐसे कैसे हो पाएगा भाई, डायरेक्ट भाई 2 लेवल आगे भाई, इतना भी आसानी है भाई जितना आसानी से आप कह रहे हो। सामने से ज़ांग बोलता भाई डोंट वरी भाई, तू खाली यहाँ पे सामान वगैरह जमा करके रख दे भाई, मैं तुझे यहाँ पे बता दूंगा क्या कैसे करना है भाई, बस तुझे भाई वो सब कर देना, मेरी बात सुनना भाई आराम से हो जाएगा भाई। भूल गया भाई 3rd ग्रेड का भाई मैंने कैसे बनवा दिया था, और इसी 4th ग्रेड का भी बनवा दूंगा। तो मुँह का बाप भी कहता है हाँ हाँ ठीक है भाई चलो, अब जैसा अगर बोल ही रहे तो भाई मैं करने को यहाँ पे तैयारी हूँ, लेकिन तो भी गारंटी साथ नहीं बोल सकता बाई चांस फेल हो गया तो। सामने से ज़ांग बोलता हो गया तो भाई हो गया, एक बार फेल हो जाएगा तो दूसरी बार ट्राई मारेंगे, और मान भी लो कि यहाँ भी फेल हो गया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, वो जो कैलेडोन है भाई यानी भट्टी भाई, भट्टी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा तो उससे भाई थोड़ी नुकसान होने वाला है। जो सुनते ये तीनों बंदे हिल जाते क्या भाई कैसे बातें करे भाई कि कोई नुकसान नहीं होगा भाई, नुकसान अरे बाप रे इतना बड़ा नुकसान होना भाई कि सबकी फट के हाथ में जाएगी। हम लोग 1 ग्रेड का फिर 2 ग्रेड का पिल बनाने के बारे में बात नहीं करे बल्कि 4 ग्रेड का भाई यहाँ पे पिल बनाने के बारे में बात करे। अगर बाई चांस वो बनाते बनाते यहाँ पे भट्टी फट गया ना, उसका जो ब्लास्ट होगा इतना खतरनाक रहेगा कि पूरा का पूरा जो अल्केमिस्ट यूनियन है भाई ये पूरा का पूरा यूनियन यहाँ तक कि उड़ सकता है भाई, इतना खतरनाक है भाई अगर इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गया तो। जो सुनते यहाँ पे ज़ांग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, मनी में सोचते क्या भाई इतना खतरनाक रहता है। मुझे पिछली बार याद है भाई मैंने मोयू को बताया था, उस समय भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, एंड में भट्टी ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ था तो बहुत कम हुआ था। अच्छा उस समय जो पिल था भाई शायद 2nd ग्रेड का ही था, जिस चक्कर में कम हुआ था, इस और 4th ग्रेड का जिस चक्कर में यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा। उसके बाद मुँह का बाप कहते कि हाँ देखिए जो मटेरियल वगैरह ना बेसिकली वो आराम से हमारे तियानवे किंगडम में मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगे रहते। और वाकई में आपको सारे जड़ी बूटी और सारा मटेरियल चाहिए ना, आपको सामने से 3 स्पीचर स्टोन या फिर स्पीचर स्टोन देना पड़ेगा 3, नहीं तो अगर पैसों में देना चाहोगे तो कम से कम भाई 100 मिलियन देना पड़ेगा आपको। जो सुनते ही ज़ांग हिल जाता है क्या भाई 3 स्पीचर स्टोन या तो 100 मिलियन, अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए दीवार के पास जाता मनी मन सोचते कि अरे यार अभी अभी भाई 3 कमाया हूँ भाई, और जड़ी बूटी के चक्कर में भाई तीनों का तीनों चल जाएगा। दीवार में फिर से लिखता है सामने वाले से क्या भाई सुनो भाई, सामने कोई भी 4 स्टार को 5 स्टार को भाई मेरी बात यहाँ पे सुनो भाई, क्वेश्चन पूछो भाई, अगर तुम यहाँ पे और भी क्वेश्चन रहे अगर और भी क्वेश्चन पूछो मैं उसका जवाब दूंगा, और बदले में सामने से बस 3 यहाँ पे स्पीचर स्टोन मांगूंगा। वहाँ सभी बंदे देखते कि अरे यार ये बंदा पगला गया क्या भाई, हमारे पास अब और स्पीचर स्टोन नहीं है भाई, हम तो जवाब नहीं दे सकते। यहाँ भी ये तीनों भी हिल जाते कि अरे बाप रे तो कुछ ज़्यादा ही लालची बने जा रहे। यहाँ पे ज़ांग भी रिस्पॉन्स का इंतजार करते, यहाँ पे सामने से जवाब दो जवाब दो जवाब दो, लेकिन जवाब नहीं आता। जो देखते यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार और दीवार के वो साइड मतलब जहाँ भी एक पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है भाई वहाँ पे 4 स्टार के अल्केमिस्ट है, तो भी सारे कंगाले भाई 3 स्पीचर स्टोन भी उनके पिछवाड़े से नहीं निकाला, साले भाई हड्डी कंगाल लोग। जो सुनते हैं तीनों हिल जाते कि अरे बाप रे 4 स्टार वाले बंदों को यहाँ पे ये कंगाल हड्डी पहलवान भाई बोल रहे भाई, मानना पड़े भाई दुनिया में इकलौते ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने भाई ऐसी बेचते नहीं यहाँ तक कि 4 स्टार के अल्केमिस्ट की मारी होगी। इसके बाद से सामने से मुँह का बाप आता है ज़ांग से कहते हाँ देखिए जो आपका 3 स्पीचर
स्पीच स्टूडेंट भाई वो बहुत जल्दी आ जाएगा भाई, जो कि आपने बेसिकली दूसरा क्वेश्चन का जवाब देते ही आपने जीता है। तो जैसे आएगा उसके जरिए भाई जाके जो भी उसका मटेरियल जो भी जड़ी बूटी चाहिए रहेगा मैं जाके यहाँ पे इंतजाम करवा दूंगा। पीछे से जो बाकी दोनों बंदे ना भाई वहाँ से निकलने की कोशिश करते, जांग रोक लेता हूँ, कभी कह रहे सुनो यार सुनो भाई क्वेश्चन का जवाब, भाई मैं किसी का भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, तुम दोनों से भी किसी को जवाब मदद चाहिए तो भाई दो भाई, मतलब क्वेश्चन सामने से पूछो, मैं तुम्हें क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में अगर तुम्हारे पास स्पीच स्टोन है तो जो सुनते ही सामने उस लोग कहते हैं सॉरी सॉरी हमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं, हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते। जो सुनते ही जांग कहता अच्छा ठीक है भाई क्वेश्चन मत पूछो, तुम में से भाई कोई ना कोई यहाँ पे पक्का बीमार रहेगा या फिर तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई ना कोई बीमार रहेगा, भाई मुझे बताओ भाई उसकी बीमारी में ठीक कर देता हूँ, बदले में कुछ नहीं भाई, ज्यादा नहीं 3 स्पीच स्टोन दे देना बस, उससे ज्यादा नहीं। जो सुनते हुए ना इनकी और फटते हुए कहते नहीं महाराज भाई शुक्रिया भाई हमारा तबीयत के बारे में इतना टेंशन लेने के लिए, लेकिन मैं भी चंगा हूँ, मेरे फैमिली में मियाँ बीबी बच्चे सब हो गए यहाँ पे काफी ज्यादा चंगे भाई, किसी को कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पे जांग को भाई चौथे ग्रेड का जो पिल का फॉर्मूला वो तो मिल जाता है, लेकिन सामने से इसे ये कहा गया था कि हाँ भी लाने में कम से कम यहाँ पे टाइम लग जाएगा 15 से 16 दिन का, लेकिन उससे पहले आ गया आई मी राइटन यहाँ पे कौन से नशे की आई डोंट नो, बस इसके पास आ चुका है। तो यहाँ पे भाई जांग सब कुछ पिल वगैरह बनाने को तैयार है भाई, जड़ी बूटी वगैरह सब इकट्ठा कर रहा है आराम से, सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर रहा है। पीछे से मुंह का बाप है भाई को भाई बेसिकली उससे बनवाने के लिए बोलने वाला था, तो मुंह का बाप आराम से पीछे खड़ा है पूरा, उसने भाई एक कागज वगैरह जैसे कुछ पहन के रखा है कि बाई चांस वो जो कैलेडोन रहता है भाई भट्टी ब्लास्ट हो गया तो उससे भाई है ना कुछ इसको नुकसान वगैरह ना पहुंच जाए, तो ही कहता है कि हाँ भाई ये मैंने पहन लिया सेफ है ना। सामने से जांग बोलते हाँ पहन लिया सेफ है, लेकिन तू नहीं पहनेगा उसमें भी तुझे डरने की कोई बात नहीं है भाई, आप उन बता रहा भाई ऐसे कैसे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। मुंह के बाप के मन ही मन इतनी फटे जा रही इतनी फटे जा रही कि भाई लिटरली उसका मतलब समझ लो भाई खून वगैरह सब निकल जाएगा। सोचते कि यहाँ भी सामने से मन करे कि हाँ भी इनको गाली दूँ सीधे भाई इनको मतलब यहाँ से भाग जाऊँ इनको धक्का देकर, लेकिन नहीं कह सकता भाई, जरा मुझे भरोसा भी करके देख लेना चाहिए। पहले भी ना इन्होंने मुझे 3 स्टार का भाई मतलब 3 ग्रेड का पिल बनाने को बोला था जो कि आराम से बन चुका था, चौथे ग्रेड का थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ पे चौथे ग्रेड का मैं कैसे बनाऊँ, लेकिन भाई तो भी ऑल इज वेल करके मुझे यहाँ पे शायद मतलब अब कर ही लेना चाहिए। यहाँ पे जांग बोलता है ओके ठीक है भाई सब कुछ यहाँ पे तैयार हो चुका है तो चलो शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मास्टर होंग था भाई वो 3 स्टार का एल्केमिस्ट और उसके साथ जो जियांग नाम का बंदा था भाई जो कि कब से भाई कुछ चैप्टर से अभी जांग के साथ ही है, वो लोग भाई एल्केमिस्ट गिल्ड के बाहर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, आपस में लोग बातचीत करते कि हाँ भाई तुम्हें क्या लगता है भाई सामने से सक्सेसफुल हो जाएंगे। मास्टर होंग कहते कि देखो यार सबसे पहली बात कोई दूसरा बंदा रहता मैं लिख के यहाँ पे बोल सकता था कि नहीं भाई जिंदगी में भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन सामने भाई टीचर ल्यू का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं भाई, हो सकता है यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो जाए। पहले भी उसने मुंह के बाप से ना 3 ग्रेड का पिल बना दिया 2 स्टार के एल्केमिस्ट होने के बावजूद, अब यहाँ पे 4th ग्रेड का बनवा रहे तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। यहाँ पे जियांग मनी मन सोचते कि अरे यार मेरा जो टैलेंट है ना भाई काफी हद तक बढ़ते जा रहा था, और अपने तियानवे किंगडम पे 2 सबसे टैलेंटेड भाई बहन माने जाते मो यू और साथ ही में उसका भाई जो मो होंगे वो दोनों को सबसे ज्यादा टैलेंटेड माने जाते, और जिस हिसाब से मेरा प्रोग्रेस हो रहा था ना मुझे लगा कि यहाँ पे उन दोनों को मैं यहाँ पे पीछे करके उनसे ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड बन जाऊंगा और फिर हर जगह मुझे यहाँ पे जीनियस माना जाएगा। लेकिन अचानक से यहाँ पे आ गया था जांग भाई, जिसके बाद से लगा कि अरे बाप रे ये तो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, और फिर यहाँ पे ल्यू नाम का एक और टीचर आ गया जो लगभग जांग जितनी टैलेंटेड है, मतलब मैं जितना ज्यादा सोचूंगा भाई उतने ज्यादा टैलेंटेड बंदे आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता भाई मैं यहाँ पे उतना टैलेंटेड कभी बन पाऊंगा। और यहाँ पे जो मास्टर होंगे ना सामने सीए कहते हैं हाँ देखो जो टीचर ल्यू है ना भाई उनको पिल कैसे बनाते हैं उसका कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जड़ी बूटी होगी दवाई होगी उसका एग्जैक्टली पूरा नॉलेज अच्छे से भाई, तभी तो लोगों को बता के उनसे यहाँ पे पिल है ना ये आसानी से बनवा डालते हैं। और मान लो कि यहाँ पे मुंह के बाप को यहाँ पे बनवाएंगे और मान लो कि यहाँ पे मनी बना फेल हो गया तो यहाँ पे जो मुंह के बाप को ना भाई उसके पास ना नॉलेज वगैरह बहुत सारा जड़ी बूटी वगैरह के बारे में आ जाएगा, और ये मान लो कि यहाँ भी हो गया सक्सेसफुल हो गया भाई 4th ग्रेड का पिल बन गया, उसके बाद से मुंह का बाप टैलेंटेड काफी बन जाएगा, नॉलेज वगैरह ना बनाने का जाएगा, जिसके बाद से है ना आगे चल के खुद से मतलब बिना किसी मदद से ना भाई 4th ग्रेड का पिल आराम से बना सकता है, यानी 4 स्टार का एल्केमिस्ट आराम से बन जाएगा। एक बात करके मुझे टेंशन हो रहा है अगर वाकई में हम बाहर जाएंगे लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ भाई एक बंदे ने 2 स्टार वाले एल्केमिस्ट को ना बताया कि हाँ भाई कैसे कैसे पिल बनाते और सामने से उसने बना के सक्सेसफुल भी हो गया, तो लोग भाई हमारी बात पे शायद यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे कि भाई 4th ग्रेड का 2 स्टार का बन पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भाई देखते भाई सक्सेसफुल हो पाता या फिर नहीं हो पाता। इसके बाद सीन शो था भाई तियानु अकेडमी के एक छोटे से क्लासरूम में जहाँ पे भाई लू चोंग भाई ये लड़का भाई जिसको भाई बदला लेना था, जिसकी मदद यहाँ पे जांग ने की थी इसका प्रैक्टिस करवाने के लिए, और एंड में एक टाइप का भाई पॉइजन ला के दिया था और लाने के बाद इसको दे दिया था कि हाँ भाई इसके उसके भाई रोज यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस करना, 5 और प्रैक्टिस करने को कहा था अपने बॉडी पे लगा के 4 बार जिसमें से हो चुका है, तो ये कहता है कि हाँ भाई 4 बार हो चुका भाई, 5 बार टीचर ने यहाँ पे कहा था करने को, और ये कहा था कि हाँ भाई 5 बार इसके बाद कर लेगा ना तो उसके बाद पाउडर का असर नहीं होगा, बस 5 ही बार यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जब इसने 4 बार किया तो इसका जो प्रोग्रेस था ना प्रोग्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पहली बार किया ठीक ठाक हुआ, दूसरी बार से कम, तीसरी बार से और कम और चौथी बार से यहाँ पे और कम, और इसका ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई 5 बार यूज करेगा तो उसके बाद से इसका जो पावर है ना भाई वो ज्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा, और उतना पावर में भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, भाई इसको यहाँ पे बदला लेना है, बदला लेने के लिए भाई इसको यहाँ पे और भी पावर चाहिए, इसलिए भाई अब इसको यहाँ
पे टेंशन होने लगा, अरे यार 5 बार यूज़ कर लूँगा, कुछ खास फायदा होगा नहीं, तो इसके बाद से इस पाउडर का मैं यूज़ भी नहीं कर सकता, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तब उसके दिमाग में आता कि यहाँ पे टीचर ने क्वांटिटी बोला था कि यहाँ पे इतना इतना क्वांटिटी में हमेशा यूज़ करना, तो जो 5 बार है ना, एक काम करता हूँ भाई पूरा लेके भाई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि भाई पाउडर इस बार ढेर सारा अभी भी बचा हुआ है, लेकिन खाली थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करने को टीचर ने बोला, तो सोचता कि यहाँ पे पूरा यूज़ कर लेता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे बदला लेना है कुछ भी हो जाए, इसलिए भाई पूरा पाउडर लेता है अपने बॉडी में पूरा यहाँ पे डाल लेता है। और ऑफकोर्स भाई टीचर ने मतलब ल्यू ने बोला होगा, मतलब जांग ने अपने बोला होगा कि यहाँ पे कम यूज़ करने का, तो भी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो भाई गड़बड़ होने लगता है, पूरा बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, पूरा जहर इसके बॉडी में फैलने लगता है, खून वगैरह भी हल्का से निकलता है, बहुत दर्द बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पे इसको लगता है शायद मेरी जान तक भी निकल जाएगी। तो भी ठान के रखे नहीं भाई मुझे यहाँ पे मरना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अभी बदला लेना भाई, मेरे मम्मी पापा भाई बहन जिनकी यहाँ पे हत्या की गई भाई, वो अभी भी स्वर्ग में बैठ के इंतजार करे कि हाँ बच्चा हमारे यहाँ पे बदला ले ले। मैंने टीचर ल्यू से भी वादा किया कि हाँ भाई देखिए मैं बदला लेकर आऊँगा, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी मर नहीं सकता, और अपने तकलीफ के साथ मतलब जो इसे दर्द हो रहा है भाई उसको आराम से सहता है। एंड में झटका यहाँ पे लगता है, आई डोंट नो यहाँ पे ये मर गया या फिर जिंदा है, हमें इस चैप्टर में क्लियर किया गया नहीं है, लेकिन यहाँ से सीन वापस शिफ्ट होता है वहाँ पे अल्केमिस्ट यूनियन में, जहाँ पे बेसिकली भाई काम वगैरह चालू था पिल बनाने का, आराम से ना भाई काम हो जाता भाई, ये लोग बाहर जाते हैं मुँह का बाप, और साथ ही में सांग भी बाहर आते हैं। यहाँ पे बाहर जो दोनों इंतजार कर रहे थे भाई जियांग और मास्टर होंग भाई, वो भी सामने से पूछते क्या भाई सक्सेसफुल हो गया क्या। यहाँ पे इसका बाप पूरा परेशान था भाई, पूरा पसीने निकला था, पूरा एकदम नर्वस था क्योंकि भाई बन चुका था भाई, तो यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई बन गया, और यहाँ पे भाई इसके दिमाग में पूरा मुंह के बाप के दिमाग में घूम रहा, क्या अरे बाप रे भाई मैं 2 स्टार के अल्केमिस्ट बन गया, लेकिन भाई पिल वगैरह कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली भाई इतना अच्छा मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन सामने से भाई इन्होंने क्या क्या मुझे बताया भाई, ऐसा ऐसा चीज़ आज मुझे मालूम चले ना भाई पिल बनाने के बारे में, जिसके बारे में भाई मेरे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आया। अब भाई इसका मतलब ये फॉलो करना जैसे जैसे इन्होंने बताया, उसके बाद सभी आगे चल के मैं पक्का 4 स्टार के अल्केमिस्ट यहाँ पे बन के ही रहूंगा। यहाँ पे जांग की भी थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी थी बार बार बताने में, पूरा जो भी कांड हुआ था उस सबके चक्कर में, लेकिन खुश है कि हाँ भाई चलो भाई चौथे गेट का मुझे पिल चाहिए था भाई, वो पिल यहाँ पे बन गया, और चौथे गेट का इसको पिल चाहिए था भाई, इसकी जो स्टूडेंट है भाई उसके लिए भाई क्या नाम है भाई जाओया के लिए चाहिए था। तो इसके बाद सबसे पहली बात इसके लिए भी इसको भाई दवाइयों की जरूरत थी भाई, मुंह जो थी ना भाई मुंह के लिए, तो भाई मुंह के लिए तो इसने पहले से इंतजाम करके रखा था, तो आराम से मुंह के लिए जो इसने इंतजाम किया था जाके मुंह को देता है, तो मुंह सामने से थैंक यू बोलते हैं, हाँ भाई थैंक यू टीचर। उसके बाद है ना भाई अपने नोटे टीचर के रूप में आता है भाई, वो दूसरे नोटे टीचर के रूप में मिस्टर यांग के रूप में आता है, और जाता है फिर जाओया के पास, और जाओया को भी उसका जो चौथे गेट का इसने भी पिल बनाया भाई दे देता है कि हाँ लो बच्ची भाई इसका आराम से यूज़ करना। अब दोनों को इसने भाई आराम से पिल दे दिया, तो वापस से टीचर ल्यू के रूप में आता है, और अगले दिन का सीनशिप होता है तियानो अकेडमी में। जैसे आता है भाई सामने से एक स्टूडेंट आता है, कहता है टीचर 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 यहाँ पे सुनिए भाई, एक दूसरे टीचर भाई अपने अकेडमी के मिस्टर सैन नाम है भाई, वो आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहते हैं। जो सुनते इसके दिमाग में आता है यार ये तो वही है भाई जिसके साथ भाई मुझे यहाँ पे भेजा गया भाई, मो होंग भाई जिसको भी ना यहाँ पे नॉर्मल सा टीचर बना के भेजा गया भाई 2 स्टार का नोटेड एग्जाम पार करने के लिए, लेकिन चेक सर उसको मेरे साथ क्या काम हो गया भाई, जरा हम ही जाके चेक करें। तो आराम से उससे मिलने जाता है, जैसे मिलने जाता है सामने से दबे साले मोहंग क्या हो गया भाई मुझसे यहाँ पे क्या काम है। सामने से मोहंग भी देखता है कि अरे यार 2 स्टार का टीचर बनने के लिए हमें यहाँ पे भाई जो स्टूडेंट है ना भाई उनका भरोसा जीतना है, इसलिए भाई ना जब से यहाँ पे हमें भेजा गया भाई मैं लिटरली ना 5 से 6 घंटे सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनका एकदम क्लोज रहता हूँ भाई, उनसे देर बिल्कुल नहीं जाता है कि किसी तरीके से भाई मेरा भरोसा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहे, और बहुत जल्दी है मैं 2 स्टार का यहाँ पे टीचर बन जाऊँ। लेकिन सामने से इसको देखा जाए भाई ये लिटरली 1 घंटा मुश्किल से पढ़ा होता होगा, और बाकी टाइम भाई खाली गायब भी रहता है, इसके बच्चों को हमेशा देखता हूँ भाई फ्री यहाँ से वहाँ घूम रहे, तो ऐसे कैसे भाई यहाँ पे भरोसा जीतेगा। लेकिन तो भी मैंने देखा बच्चों का रिएक्शन कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा करते भाई, ऐसे कैसे भाई आखिर इस बंदे के अंदर ऐसा क्या है। सामने से जांग को कहता है कि देख भाई सबसे पहली बात ना यहाँ पे जो प्रिंसिपल थे भाई प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पे आए थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई एक काम करो जो टीचर जांग है ना और टीचर लियो भाई उनको साथ में भाई मिलाओ, उनको साथ में एक टेबल पे बैठाओ, साथ में उनको खाना खिलाओ, उनके बीच यहाँ पे दोस्ती वगैरह करवाओ, और ताकि भाई उनके जो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था ना भाई जाओया वर्सेस मू भाई उनके बीच जो लफड़ा यहाँ पे क्लियर करवा दो। जो सुनते यहाँ पे जांग कहता है कि एक समय भाई तुमने क्या कहा भाई, प्रिंसिपल ये चाहते कि भाई टीचर लियो यानी मैं जाके भाई मिलूँ टीचर जांग से, यानी भाई मैं जाके खुद से मिलूँ। जो से हंसने लगता है हंसते हंसते कहता है कि अरे यार मैंने यहाँ पे हाँ भी बोल दिया तो भी नहीं हो पाएगा, मतलब भाई मैं खुद से जाके कैसे मिलूँ कि हाय टीचर लियो मैं हूँ, टीचर जांग आई मीन टीचर जांग भी मैं हूँ, साथ में बैठ के साथ में खाना खाएंगे। अरे यार तुम अरे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सुनते सामने से ये भी कहते कि हाँ भाई मुझे भी मालूम है पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें गलती किसकी है भाई, तेरी गलती है भाई, तुझे क्या जो था भाई इतना अपना महान टैलेंट आ जाएगा दिखाने का, सारी की सारी तेरी गलती है भाई। हमें यहाँ पे क्या काम मिला था, एक नॉर्मल सा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट मतलब टीचर बन के यहाँ पर आओ, बच्चों को अच्छे से 10 दिन तक पढ़ाओ, और उसके बाद से भाई उनका भरोसा जीतो, भरोसा 40 के ऊपर गया तो 2 स्टार नोटेड टीचर बन जाओगे। लेकिन ये भाई तेरे अंदर यहाँ पे कीड़ी मची हुई भाई, यहाँ पर आया भाई, आने के बाद तू कहाँ गया भाई, फिजिशियन हॉल में गया और वहाँ का भाई फिजिशियन लीडर बन गया भाई। उसके बाद सभी हर जगह कांड फुलाता है, जिस चक्कर में भाई तेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है ना जांग के बच्चे यानी जाओया और साथ ही में तेरा इस टीचर रूप का जो स्टूडेंट भाई दोनों के विषय पर लड़ाई हो गया भाई। तुझे बिल्कुल ध्यान देने को हो नहीं भाई, इसमें सारी
सारी की सारी तेरी गलती है, अब तुझे ये सब यहाँ पे संभालना पड़ेगा। अब ये सब के बारे में बात का कुछ भी मतलब नहीं है, मैं तो जाके प्रिंसिपल को मना कर दूंगा, जाके अपना सीधा खड़ा कर लूंगा हाथ, बोलूंगा कि नहीं भाई मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, जाके आप भी मिलाइए। उसके बाद से प्रिंसिपल तेरे पास आएंगे तो उसके आगे का जो भी काम है भाई, वो जो भी काम है भाई तुझे यहाँ पे संभालना पड़ेगा। ये पहला चीज हो गया जिसके बारे में मुझे तेरे साथ बातचीत करना था। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में मुझे तेरे साथ यहाँ पे बातचीत करना है, वो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो टेस्ट चालू है भाई, सेकंड स्टार का नोटेड टीचर बनने का भाई, वो टेस्ट बेसिकली भाई हमें यहाँ पे 10 दिन का टाइम लगता है, यहाँ पे 10 दिन आराम से बच्चों को सिखाओ और फिर उनका जो भरोसे का लेवल है यहाँ 40 तक आराम से पहुंचा दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरे बच्चों का भरोसे का लेवल है ना भाई, वो यहाँ पे 40 तक पक्का पहुंच चुका रहेगा। तेरे बच्चों को मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई, उनका भी पक्का भाई यहाँ पे पहुंच चुका रहेगा। तो एक काम करते भाई, ये सारा तमाशा बंद करते हैं, नोटेड टीचर हॉल है भाई, वहाँ पे जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद से भाई 2 स्टार का नोटेड ये बन के चुपचाप ये एग्जाम पास कर लो। इसमें भाई मेरा भी फायदा हो जाएगा और तेरा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक बार तूने रिवील कर दिया, उसके बाद से तुझे छुपाने की जरूरत नहीं कि अभी तू ही टीचर ली हुए, तू ही टीचर जाएंगे भाई, जाके तू आराम से सबको यहाँ पे बता सकता है। उसके बाद से तेरे बच्चे जो आपस में यहाँ पे लड़ बढ़ रहे हैं ना भाई, उसका भी टेंशन खत्म। जो प्रिंसिपल तुझे जबरदस्ती मिलाना चाहते तेरे दूसरे फॉर्म से भाई, वो वाला टेंशन यहाँ पे खत्म। तो सामने से यहाँ पे ना जांग बोल रहा हाँ भाई ओके ठीक है, तो भाई कल आराम से चलेंगे। मनी मन सोचते कि यहाँ पे 10 दिन का बेसिकली हमें यहाँ पे टाइम मिला था, लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ 10 दिन के अंदर यहाँ पे हो जाता है, मतलब 7 दिन 8 दिन के अंदर, तो जाके आराम से रिपोर्ट कर दो, उसके बाद से तुम आराम से पास हो जाओगे। तो बढ़िया है। सामने से मुंह भी कहता है ओके ठीक है वो, तो कल आराम से चलेंगे, अभी के लिए बाय बाय। तो आराम से वहाँ से फिर निकल जाता है। इसके बाद मुंह तो चल गया। यहाँ पे जांग भाई आराम से अपने कमरे के अंदर है, उसके कमरे के अंदर जो टी पॉट पड़ा हुआ था भाई, चाय वाला केटली भाई, आराम से सोचते हैं कि चलो भाई उसके उठाते हैं एंड देन यहाँ पे दबा के चाय वगैरह पीते हैं। तभी आराम से ऐसे पीने की कोशिश करते हैं ना भाई, जैसे उसको टच करता है, इसका लाइब्रो फ्रेंडली बात बता देते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर यहाँ पे एक टाइप का जहर है। हमें याद है इसके ही बच्चों ने भाई आके इसके अंदर जहर मिलाया था इसको परेशान करने के लिए। तो आराम से जहर पहचान लेता है, देखते कह रहे बाप रे, तो 2 ग्रेड का यहाँ पे भाई जहर है बेसिकली ना। ये बंदों का जान से नहीं मारेगा, लेकिन बंदों को बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ देगा, उसका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन कौन भाई मेरे अंदर भाई, मतलब मेरे कप के अंदर आके यहाँ पे कौन मिलाएगा? और छोड़ो भाई, मतलब मिलाया तो मिलाया, लेकिन भाई क्यों मिलाएगा भाई? मैंने यहाँ पे किसी का क्या बिगाड़ा है? तभी पीछे से इसी का एक स्टूडेंट आता भागते भागते, वो कहते कि सुनिए सुनिए सुनिए, गड़बड़ हो गया यार, बहुत बड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। जो सुनते जांग बोलते क्या भाई गड़बड़ हो गया भाई? किसके साथ गड़बड़ हो गया? कहीं लू चौंग के साथ तो नहीं गड़बड़ हो गया भाई, जिसको मैं बदला लेने के लिए मदद कर रहा था? ओ माय गॉड, जो मैंने उसको टेक्निक बनाया था, जो मैंने उसे पॉइजन दिया था, कहीं वो टेक्निक का पॉइजन में भाई उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? अरे यार ऐसा हो जाएगा, उसके जिंदगी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, और उसको प्रॉब्लम हुआ तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा कि भाई मेरा यहाँ पे काम है भाई बच्चों को सिखा के भरोसे का लेवल जितने का। अगर मैंने किसी को सिखाया वो बंदों के एंड में कुछ हो गया या फिर वो मर गया, तो उसके बाद से भाई मुझे टीचर के हथी से निकाल दिया जाएगा। 2 स्टार का नोटेड ये छोड़ो भाई, मैं एक नॉर्मल से टीचर भी यहाँ पे बन के रह नहीं पाऊंगा। सामने 100 स्टूडेंट बोलते नहीं नहीं, लू चौंग यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो मिस्टर सन है भाई, दूसरे टीचर भाई जो आपसे यहाँ पे मिलने आए थे भाई, उनके साथ वो कहना भाई वो नाली के अंदर जाके गिर गए थे, और उसके बाद से भी इनकी हालत यहाँ पे खराब है। सुनते ही यहाँ पे भाई ये हिल जाता है, क्या भाई गटर में जाके गिर गया था भाई? एक मतलब भाई वो ग्रैंड मास्टर भाई मैक्स लेवल पे भाई, जिसके पीछे लड़के इतना एकदम पागल रहती है भाई, और वो जाके भाई सीधा यहाँ पे मतलब गटर में गिर गया। आई मीन रियली गटर में मिल गया, मतलब गटर में गिर गया। मैं जाके चेक करता हूँ, आराम से जाता भाई यहाँ पे लेटा हुआ अपने बेड के ऊपर, गटर में पहले गिरा होगा, लेकिन आराम से अभी तैयार व्यार होकर नहा धो के भाई लेटा, लेकिन हालत इसकी खराब है भाई, हालत यहाँ पे पतली हो चुकी है। जांग उसके पास जाता होगा, भाई क्या आते हो नवाबी शौक यहाँ पे जग चुके भाई, जाके गटर में सीधे कूद जाता है भाई। कौन करता है यहाँ? मनी मन गुस्सा कहते साला में जानबूझ के गटर में नहीं कूदा, मेरी हालत यहाँ पे खराब होने लगी थी, गलती से जाके मैं गिरा था, आके साला यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया। तो जांग बोलता सामने से डोंट वरी भाई, टेंशन काहे को लेता भाई, निकल जाता भाई मुझसे कभी कभार मजाक। ला भाई मैं चेक कर दूंगा अभी तुझे यहाँ पे क्या हुआ भाई, हालत तेरी कैसी खराब है। उसका हाथ पकड़ के चेक करता है, तो लाइव फ्रेंडली बात बता देते कि हाँ ये बेसिकली इसने वही जहर लिया जो जहर इसके मतलब कमरे के अंदर वो कप के अंदर मिला हुआ था। तो समझ जाते करे बाप रे तो वही जहर है। तो सामने से पूछता भाई साले तू मेरे कमरे के अंदर आया था, तो क्या तूने वहां से कुछ उठा के पिया था क्या? जैसे कि भाई वहां पे केतली और कपड़ा हुआ था भाई, उसमें से पानी वगैरह कुछ ना कुछ तो पिया ही होगा। सामने से कहते कि हाँ मैंने पिया था भाई, पिया था। यहाँ पे जांग समझ जाते कि हाँ भाई वो जो जहर बेसिकली वो बंदों के यहाँ पे जान से मारने के लिए नहीं था, जैसे मुझे पहले यहाँ पे लगा था, और अभी भी भाई इसको देख के भाई आराम से पता लग जा रहा है भाई इसके जान को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तकलीफ दुख दर्द पीड़ा भाई ये सब इसको यहाँ पे होगा भाई। लेकिन भाई मैं तो लकी हूँ भाई, चलो सामने से मैंने लाइव डेमो देख ले यहाँ पे कैसा है, और सामने से मुंह हमको कहता है कि साले तू कितना अनलकी है भाई, और देख भाई मैं यहाँ पे कितना लकी हूँ। वो बेसिकली मेरे कमरे के अंदर मेरे केटले के अंदर किसी ने जानबूझ के वो जहर बेसिकली मुझे यहाँ पे ना चोट पहुंचाने के लिए रखा था, लेकिन तू यहाँ पे पहले आ गया, तू भाई यहाँ पे पी लिया, इसके कारण भाई तुझे ऐसा ऐसा सब हो गया भाई। ए तेरे तो यहाँ पे घोड़े ही घोड़े लग गया भाई, मतलब कोई मुझे फंसाना चाहता लेकिन फंस तो गया। सुनते ही इसको भी यहाँ पे गुस्सा आता है कि साले कमीने भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा है भाई, मैं क्यों जाके मैं पिया भाई, कितना अच्छा खासा था भाई, तू आराम से पी लेता, उसके बाद से तेरे घोड़े लगते, फिर आज भाई ना तू यहाँ पे लेट रहा था, मैं भाई तेरे ऊपर ऐसे है करके हंसता। उसके बाद जांग उससे कहते बस कर भाई, और यहाँ पे कितना गुस्सा करेगा, मुझे कितना गालियां देगा भाई, चल भाई तुझे जो ये सब हुआ ना भाई वो सब ठीक करने का मेरे पास तरीका भाई, 2 तरीका भाई। सबसे पहले तरीका
कि हाँ भाई आराम से जिसमें भाई मैं जाऊँगा जड़ी बूटी वगैरह आराम से इकट्ठा करूँगा, उसको मिला के यहाँ पे दवाई बनाऊँगा और दवाई ला के तुझे यहाँ पे दूंगा। और दवाई खाने के बाद है ना 2 दिन 3 दिन आराम से लग जाएगा ठीक होने के लिए। तो बेसिकली ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका भाई जिसमें भाई यू अभी के अभी भाई मैं आराम से यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है। तो कौन सा यहाँ पे चूज करेगा? सामने से बोलता भाई चलेगा भाई सेकंड वाला, भाई मैं सेकंड वाला यहाँ पे चूज करूंगा। जो सुनता ही सांग बोलता है ओके ठीक है। जो स्टूडेंट इसके पास न्यूज़ लेकर आया था उससे कहते हाँ भाई सुनो भाई तुम बाहर जाके इंतजार करो भाई, कुछ ऐसा मैं सेकंड में करने लो ना जो तुम जैसे बच्चे ना देखे तो बढ़िया है। तो सामने सो भी बोलता ओके सर, बाहर निकल जाता, बाहर अपना वेट करा। तभी अंदर से ढाम करके भाई जोर से मारने की आवाज आती है। और हमें मालूम है भाई इसका दूसरा तरीका या फिर पहला तरीका कौन सा? सामने से बेहोश करके भाई बीमारी के बारे में अच्छे से डिटेल में पता लगाओ और बाद में भाई उसका यहाँ पे इलाज कर दो। तो इसी करता भाई जोरदार है ना भाई मार के इसको आराम से बेहोश कहता है। और यहाँ पे भाई खुश है, अपना सुई निकाल लेता है, सुई से जो हमेशा इलाज करता है। कहते हैं कि हाँ भाई इसमें तू ही अनलक्की भाई, तूने सामने से चूज किया सेकंड वाला और सेकंड वाले में मैं हमेशा सामने से ऐसे ही करता हूँ। चल भाई अपना मतलब मेरा सुई और साथ में मेरा सुपीरियर लेवल का स्पिरिचुअल पावर दोनों आराम से मिलकर तुझे ठीक कर देगा। तो आराम से उसे यहाँ पे उससे ठीक कर देता है, लेकिन अभी भी बेहोश है। तो उसी स्टूडेंट से कहते हैं कि हाँ भाई आराम से मैंने एक काम कर, 2 बंदों को बोला इनको ले जाके इनके कमरे के अंदर आराम से छोड़ दे, 1-2 घंटे के अंदर इनको होश आ जाएगा। तो सामने से लड़के बोलते ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जांग भी निकल जाता है, लेकिन निकलने से पहले भाई ना मनी मन वो भी यहाँ पे सोचते लेकिन भाई कौन यहाँ पे मिला सकता है। वो बेचारा अनलक्की तक उसने यहाँ पे पी लिया और उसके यहाँ पे घोड़े लग गए, लेकिन भाई कौन मेरी यहाँ पे दुश्मनी निकालना चाहेगा। देखो जांग को उसने मारने की मतलब जांग को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, उसने ल्यू को यहाँ पे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तो ल्यू का भाई यहाँ पे कौन सा दुश्मन हो गया? कहीं भाई यहाँ पे जिस हॉल का हमें नया नया लीडर बना फिजिशियन हॉल का, वहाँ का कोई बंदा नहीं भाई, वहाँ का तो मैं लीडर बन चुका हूँ भाई। अपने लीडर से कौन यहाँ पे जाके पंगा लेगा? और ऐसा कोई करेगा तो भाई वहाँ करेगा ना कि भाई अकेडमी में आके करेगा। तो कौन हो सकता है? छोड़ो यार, इतना दिमाग लगाने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ भाई लू चौंक के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई उसका प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे कैसा चल रहा है। तो सामने से जो वहाँ पे लू चौंक का घर था भाई वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते वाला कहता लू चौंक कहाँ है, बाहर आओ। लेकिन देखता भाई लू चौंक तो यहाँ पे नहीं है। उसके कमरे अंदर जैसे आता है ना भाई उसे सामने एक लेटर पढ़ हुआ दिखाई देता है जिस पे लिखा है फ्रॉम लू चौंक टू टीचर ल्यू। ये भी सोचता भाई मेरे लिए भाई, मतलब उसको मालूम था कि भाई मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। आराम से लेटर पढ़ता है, तो लेटर में ये लिखा था कि हाँ टीचर मैं आपको ऊपर है ना अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोझ नहीं बन के रह सकता, अब बदला लेने का टाइम आ चुका है, मैं बदला लेने जा रहा हूँ। यहाँ जांग लेटर देकर समझ आते हमें वो बदला लेने गए हैं, लेकिन बेचारा थोड़ा सा यहाँ पे सैड होता है, थोड़ा सा गुस्से में आता है, सोचते कह रहे यार ये लू चौंक यहाँ पे बदला लेने चल गया। मुझे मालूम था जैसे उसका प्रैक्टिस वगैरह आराम से अच्छे से हो जाएगा उसके बाद से बदला लेने के लिए चल जाएगा। लेकिन भाई अभी अभी उसके यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ होगा और अभी अभी भाई इतना जल्दी चल गया बदला लेने के लिए, भाई कुछ में यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आराम से उसके जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा भाई पॉइजन बॉडी वाला, उसके बाद आराम से इसको भाई ये जाके सिखा दूंगा भाई नए नए मार्शल आर्ट्स टेक्निक वगैरह, कुछ तलवार का कुछ ब्लेड का कुछ ना कुछ, ताकि भाई एंड में बदला लेने में उसको बहुत ज़्यादा काम आए। लेकिन वो जानबूझ के यहाँ पे जानबूझ के लेटर उसको पक्का मालूम होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे मैं सिखाने आऊँगा, इसलिए वहाँ से गए कि भाई ना अब वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। उसने ठान लिया कि हाँ भाई टीचर ने तो पहले इससे मदद कर दिया भाई और मुझे मदद नहीं चाहिए, जो कुछ है भाई मैं खुद से यहाँ पे करूँगा। इसलिए भाई बिना बताए यहाँ से गायब हो गया। अरे यार यहाँ पे क्या क्या वो गड़बड़ करता है मालूम है भाई, माँ बाप को भाई किसको ही मारता है, माँ बाप भाई बहन को, तो ऑफकोर्स तुम यहाँ पे गुस्से में रहोगे। लेकिन भाई इतना भी क्या गुस्सा भाई, इतना समय तुम यहाँ पे इंतजार किए थे, कुछ दिन यहाँ पे और रुक जाते भाई, लेकिन क्यों यार ये गड़बड़ कर रहा है भाई। एंड में भाई सबसे पहली बात उसने कभी बताया भी नहीं कि यहाँ पे उसका दुश्मन कौन है, कोई दुश्मन वाकई में यहाँ पे खतरनाक निकल गया तो भाई बेचारे का और भी बुरा हालत होगा। और उसका टीचर होने के नाते वाकई में यार मतलब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। फिर उसका दिमाग में आता है टीचर, वाकई में जो टीचर शब्द रहता है भाई टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप वाकई में मेरे बीच में और तियानवे अकेडमी के बच्चों के बीच में है कि नहीं, कि भाई मैं तो इनको भाई टेम्पररी यहाँ पे सिखाने आया हूँ 2 स्टार का नोटेड टीचर का एग्जाम पार करने के लिए। ऐसे वाकई में क्या माना जाऊँगा कि हाँ भी मैं वाकई में इनका टीचर हूँ और वाकई में मेरे स्टूडेंट है? शायद वैसा नहीं माना जा सकता या फिर हो सकता है वैसा माना भी जा सकता है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ। शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर जांग से जो कि किसी कमरे के अंदर बैठ के आराम से अपना मेडिटेशन कर रहा है। उसका मेडिटेशन यहाँ पे होता है और उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है। यहाँ पे जो नोटेड टीचर हॉल का जो हॉल मास्टर है उसकी ओर जहाँ पे उसका बेटा जियांग, ये वही बच्चा है जो उसके साथ मतलब था ना भाई अभी ल्यू के साथ, टीचर ल्यू के साथ यानी अपने जांग के साथ ही था। तो उसने जो भी कांड देखा था वो सारा का सारा कांड है ना अपने बाप को यहाँ पे बताता है और कहता है अरे पापा मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ, मालूम भी आपको यहाँ पे नहीं होगा। जो टीचर ल्यू है ना उसने मुंह के पापा को ना यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कैसे ऐसे फिल्म बनाओ, और मुंह का बाप जो कि यहाँ पे 2 स्टार का यहाँ पे है ना अल्केमिस्ट, उसने 4 ग्रेड का चौथे ग्रेड का यहाँ पे सामने से फिल्म बना के रख दिया था। समझो कितनी कमाल की बात है। जो सुनते इसका बाप बोलता है आई नो यार कुछ ऐसी खास बात नहीं, कुछ नया बता। जो सुनते बेटा हिल जाता है एक से भाई, बोल तो ऐसा है जैसे कि भाई इनके लिए जैसे कुछ है ही नहीं। अब उसके दिमाग में आता है कि एक से भाई अब मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। यहाँ पे इससे पहले ना एक कमाल के बंदे आए थे सांग जिनका नाम था, वो भी कमाल के नोटेड टीचर है और जैसे उन्होंने 1 स्टार का नोटेड टीचर का एग्जाम दिया उसके बाद से 2 स्टार का देने के लिए चले गए हैं, लेकिन उसके बाद से अचानक से गायब हो गए, काफ़ी दिन हो गए, उनका कुछ भी ना आता पता यहाँ पे चला नहीं है। और जैसे वहाँ से गायब हुए ना वैसे टीचर लोग यहाँ पे आ चुके। तो मुझे ऐसा क्यों लगता
लगता है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन है शायद मेरे पापा को यहाँ पे पक्का मालूम है, इससे सामने से इनका रिएक्शन इतना नॉर्मल आ रहा है। मैं अपने पापा से पूछता हूँ, इसलिए पापा से इधर पापा पापा सामने से मुझे बताना पड़ेगा यहाँ टीचर लू के बीच में और टीचर जांग के बीच में क्या कनेक्शन है। तो सामने से इसका बाप भी कहता अच्छा वो रुक भाई बताता हूँ। लेकिन जैसे बताने वाला था ना यहाँ पे श्रम से ना भाई बजने की आवाज़ आती है, जो सुनते दोनों हिल जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या बजा है? यहाँ पे बाप यानी हॉल मास्टर कहते अरे बच्चा मैं समझ गया भाई, ये आवाज़ तो यहाँ से आ रहा है, नोटेड टीचर एक्नॉलेजमेंट हॉल, ये पका हुई सर भाई, चलो चलो वहाँ जाके हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए भाई आराम से वहाँ पे पहुँचते। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचते ना लिटरली नोटेड टीचर जो भी वहाँ पास पे नॉर्मल टीचर हो या नोटेड टीचर सबके सब है ना वहाँ पे भाई मौजूद है। देखते ही समझ जाते यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ कांड हुआ है। तभी सामने यहाँ पे टोटल प्लेट्स बोल सकते हैं, खाने वाली प्लेट नहीं ऐसे वाली प्लेट सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कांप रहा था पूरा, ऐसे यहाँ पे शेक हो रहा था। जो देखते यहाँ पे हॉल मास्टर हिलता है सामने से, तो कह रहे यार इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सामने से जो हेवन है ना, हेवन के सी यहाँ पे नोटेड टीचर को चूज कर रहा है। तभी पीछे से वॉइस हॉल मास्टर कहते करे महाराज अरे महाराज अरे यहाँ पे तो देखिए, तो वहाँ पे मास्टर कॉन्ग की मूर्ति थी भाई, वो मूर्ति भी यहाँ तक के ना साथ ही में यहाँ पे कांप रहा था। ये मूर्ति मास्टर कॉन्ग की है। मास्टर कॉन्ग आप लोग भूल गए, मैं याद दिला देता हूँ। मास्टर कॉन्ग वही बंदा था जो कि यहाँ पे 9 स्टार का नोटेड टीचर बना था और 5 स्टार का सिलेक्शन नोटेड टीचर बना था। जो यहाँ पे जिसको भी वो बीमारी थी, जो बीमारी यहाँ पे जांग को है, वो जहर वाला जो उसने भाई पार किया था 9 स्टार का नोटेड टीचर बनने के बाद। और साथ में ही था भाई जिसने यहाँ पे पता पहला नोटेड टीचर ही बना था और नोटेड टीचर हॉल भाई इसने यहाँ पे फाउंड किया था और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा पूरी दुनिया में माना जाता है। ये उसी की मूर्ति यहाँ पे थी जो कि सामने से कांप रहा था। जो देखते हैं यहाँ पे हॉल मास्टर और भी हिल रहा था, कहते कि अरे यार इसका मतलब यही होगा सामने से जो मास्टर कॉन्ग है ना और खुद किसी स्टूडेंट को यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। जो सुनते हैं यहाँ पे हॉल मास्टर ना समझाने लगता है, कहते कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा जिसका जो भी नॉलेज जो भी उसका पावर ना भाई लिटरली एकदम अलग ही लेवल पे, जिसको सामने से लिटरली हमें ना उसका कोई भी टेस्ट लेके ना उसका पावर कौन बता ही नहीं सकते कि हाँ भी बंदा इतना टैलेंटेड है, ये बंदा इतना टैलेंटेड नहीं है। इसको सामने से लिटरली जो हेवन है ना, हेवन चूज करते हाँ भाई यही ये बंदा भाई वो है जिसको हमने चूज किया, ये यहाँ पे बनेगा नोटेड टीचर। और उसी में से यहाँ पे आते हैं मास्टर कॉन्ग। मास्टर कॉन्ग भी एक ऐसे बंदे जिनका भाई क्या टैलेंट है, क्या जीनियस थे भाई, कोई भी एग्जैक्टली यहाँ पे बता नहीं सकता, इतने वो सामने से टैलेंटेड थे। और पहले ऐसे बंदे माने जाते जिसको भाई सामने से खुद यहाँ पे हेवन ने चूज किया है। लेकिन करेंटली यहाँ पे एक ऐसा बंदा आ चुका है जिसको सामने से मास्टर कॉन्ग यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। इसको यहाँ पे ना हेवन चूसिंग भी कहा जाता है, मतलब जिसे सामने से हेवन चूज करता है और जिसको ऐसा हेवन चूज करता है ना ऐसा नोटेड टीचर, यहाँ पे नाम का खाली नोटेड टीचर रहेगा लेकिन उसकी रिस्पेक्ट उसकी इज्जत है ना किसी भी नॉर्मल नोटेड टीचर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। और सामने से जो मूर्ति कांप रहा है पूरे जो भी यहाँ पे प्लेट्स कांप रहे ना उसका यहाँ पे यही मतलब बनता है। ऐसा मुझे एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि हाँ भाई ये जो ऐसे मूर्ति वगैरह यहाँ पे कांपेगी ना, इसका मतलब सामने से जो कॉन्ग है ना, कॉन्ग खुद सामने से उसे अपने एज अ स्टूडेंट यहाँ पे स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अभी तक मरे नहीं है कम्प्लीटली, मरने से पहले ना उनका जो भी है ना थोड़ा सा जो अपना स्पीड है ना वो सामने से इस मूर्ति के यहाँ पे डाल के गए, जिसके बाद से इनकी मूर्ति यहीं पर है। और जब ये आसपास यहाँ पे जैसे नोटिस करेंगे कि हाँ भाई आसपास को यहाँ पे कमाल का बंदा आ चुका है जिससे सामने से भाई चूज सके मैं अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ, उसके बाद से ऐसा ऐसा कांड होगा, मूर्ति कांपने लगेगा, सब कुछ यहाँ पे कांपने लगेगा जो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। हजारों साल हो चुके हैं सारे कांड को, हजारों साल से मूर्ति यहीं पर है लेकिन आज से पहले ऐसा यहाँ पे कभी नहीं हुआ। लेकिन आज हो रहा है, मतलब आज फाइनली मास्टर कॉन्ग ने ना भाई यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई सामने जो बंदा है भाई मुझे चूज करना है, लेकिन एग्जैक्टली कौन बंदा आई डोंट नो। लेकिन जो भी बंदा ना भाई अपने इसी हॉल से अपने नोटेड टीचर से हॉल से आया है, मतलब मानो भाई अपने नोटेड टीचर हॉल से इतना कमाल का बंदा है, उसके बाद से तो अपना नोटेड टीचर हॉल इतना फेमस हो जाएगा, इतना फेमस हो जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। लेकिन एंड में सवाल यहाँ पे वही आता है कि हमें यहाँ पे कौन है भाई जिसको सामने से भाई खुद यहाँ पे मास्टर कॉन्ग सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने एज स्टूडेंट। कौन हो सकता है यहाँ पे? मोयू का भाई मो होंग या फिर सर टीचर लियो, यहाँ पे कोई भी हो सकता है लेकिन मुझे पक्का कोई भी आइडिया यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जो कुछ रहेगा भाई एक बार यहाँ पे मालूम चल जाएगा, उसके बाद से तो आ जाएगा भाई नाम ही नाम हो जाएगा, तो हमें मालूम बहुत जल्दी चल जाएगा। और ऑफकोर्स आपको क्या लगता है कौन हो सकता है भाई? और कोई नहीं बल्कि अपना जांगी होगा। यहाँ पे जैसे हमने देखा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कहीं मेडिटेशन कर रहा था, अभी भी इसका मेडिटेशन तो यहाँ पे हो जाता है। और मेडिटेशन यहाँ पे भाई अपना कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए नहीं बल्कि अपना जो माइंड का लेवल था उसे इंप्रूव करने के लिए बैठा था, क्योंकि आसपास से ना भाई कल्टिवेशन के लिए चाहिए स्पिरिचुअल एनर्जी, जहाँ आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है लेकिन इनलाइटमेंट एनर्जी नाम के एनर्जी जो यहाँ पे काम आती है स्टेट ऑफ माइंड को इंप्रूव करने के लिए। वो यहाँ पे तो आराम से मेडिटेशन कर लेता है, सोचता है कि यस भाई मैंने कर लिया और मुझे लग रहा है कि हाँ जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ना उसका यहाँ पे पावर पहले से बढ़ चुका है। देखता हूँ भाई 7 से 8 तो आराम से इतना बढ़ चुका रहेगा, लेकिन चेक करता खाली इसका 1 बढ़ा था, पहले यहाँ पे 10 था अब यहाँ पे 11 हुआ था। देखते दिमाग खराब किया, अरे यार मैंने क्या सोच के था 7 से 8 बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, खाली 1, इतना देर इतना मेहनत करने खाली यहाँ पे 1 बड़ा सारा का सारा साल यहाँ पे मूड खराब हो गया। इससे अच्छा तो जो गोल्डन बुक मुझे मिलता था, गोल्डन बुक के जरिए मैंने 5-5 करके 2 बार यहाँ पे बढ़ा लिया था, तो कम से कम यहाँ पे 3 या 4 का भी होना चाहिए था, लेकिन खाली 1 छी यार मूड ही खराब हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे टेबल था और टेबल के ऊपर ये हाथ रखता है और जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है ना लिटरली टेबल का हर चीज़ उसे देखने को मिल जाता
रहता है, टेबल ऑफ कोर्स लकड़ी से बना होता है। तो लकड़ी भाई जब वो छोटा सा, जब उसे ऐसा बीच दफनाया गया तब से लेकर बड़ा होने तक, उसके बाद से कैसे इसे लाया गया, कैसे काटा गया, किसने बनाया, कैसे बनाया, सब कुछ लिटरली से अपने आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। और यहाँ पे जांग समझ जाता है कि ये जो स्किल है ना, इस स्किल को यहाँ पे आई ऑफ रीजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो स्किल है ना, इसके जो सामने से किसी भी मार्शल आर्ट स्किल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में जान सकते हो, और साथ में किसी भी सामान वगैरह के बारे में यहाँ पे जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे तभी होता है जब तुम यहाँ पे कम से कम है ना 6 स्टार के नोटेड टीचर होगे, तभी यहाँ पे होगा। क्योंकि मेरे लाइव फ्रेंडली पास से भी थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रहता है। लाइव फ्रेंडली पास से अगर मैं छूता, मुझे खाली इसका डिफॉल्ट वगैरह मालूम चलता है यहाँ पे इसमें खराबी क्या है, ऐसा वैसा। लेकिन मुझे इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री देखने को मिल गई कि यहाँ पे लिटरली 20 से लेकर भाई कैसे यहाँ पे टेबल बना, जो वाकई में कमाल कर। भाई मैं तो यहाँ पे 6 स्टार का नोटेड जब बना भी नहीं हूँ, उससे पहले यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। और तभी खुद को ना काफ़ी अजीब जो यहाँ पे पाता है, जो देखते कन्फ्यूज कि भाई अभी हम कहाँ पे आ गए, ऐसा क्यों लगता है भाई ये तो मेरे माइंड का जगह है भाई। मतलब कोई बंदा मेरे माइंड के यहाँ पे घुस के भाई मेरे माइंड के साथ मेरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कौन है भाई, कौन है? तभी सामने से भाई और कोई नहीं बल्कि मास्टर कॉन्ग यहाँ पे आता है। और मास्टर कॉन्ग आते कहते सुनो बच्चा, मैं तुम्हें अपना यहाँ पे स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे जान कहते क्या मुझे अपना स्टूडेंट बना सकता है? मनी मन सोचते मुझे मतलब कोई बंदा दुनिया में वाकई में है जो मुझे अपना यहाँ पे स्टूडेंट बना सकता है? अरे मेरे पास लाइव और फ्रेंडली पाते हैं, जिसके बाद से लिटरली मैं हर चीज़ का ना यहाँ पे खाली उसे छू के उसे देख के या फिर टच करके भाई पता यहाँ पे लगा लूंगा। तो भाई यहाँ तक जो 4थे स्टार का 5वें स्टार का जो नोटेड है ना, वो सभी मेरे सामने यहाँ पे चाय में पानी का में, और मैं किसी यहाँ पे स्टूडेंट बन जाऊँ बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी होने वाला नहीं है। इसे बोलता शू निकल, मुझे किसी का भी यहाँ पे स्टूडेंट बने नहीं है। तो मास्टर को भी यहाँ से गायब हो जाता है। ये भी सोचते हैं मालूम नहीं, लेकिन बुढ़ाऊ था कौन यार, अचानक से मेरे माइंड में घुस के मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। हो सकता है कोई बुरा आदमी होगा। ओ शिट, अच्छा हो भाई मैंने यहाँ पे मना कर दिया। अब इसे यहाँ पे क्या मालूम कि भाई क्या क्या यहाँ पे कांड हो रहा है। मुझे इसका रिएक्शन देखना जब इसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। जो भी यहाँ पे है ना भाई, क्या बोलते हैं टीचर्स लोग, नोटेड टीचर लोग, सामने से लोग तो बड़े एक्साइटेड, बहुत खुश है कि हाँ भाई चलो भाई अपना जो भी नोटेड टीचर हॉल है ना, वहाँ से किसी बंदे को ना सामने से खुद मास्टर कॉन्ग अपना शो यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन तभी सामने जो मास्टर कॉन्ग की जो मूर्ति थी ना भाई, उसमें यहाँ पे भाई क्रैक वगैरह भी आने लगता है। जो देखते बंदे सबके सब हिल जाते, भाई ऐसे कैसे, भाई इसमें अचानक से क्रैक कैसे आने लगा। तब यहाँ पे हॉल मास्टर कहता है कि अरे यार इसमें क्रैक आने का एक ही मतलब है, सामने से जिस भी स्टूडेंट को उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे अपना स्टूडेंट बनाना है, उस आदमी ने यहाँ पे उस सामने से मना कर दे कि नहीं भाई मुझे तेरा यहाँ पे स्टूडेंट बनना ही नहीं। और पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मास्टर कॉन्ग को कैसे अपने जांग ने मना किया था, उसके बाद से सारा ऐसा टूटने वाला कांड हो रहा है। जो सुनते यहाँ पे हॉल मास्टर का बेटा हिल जाते, कह रहे पापा आप क्या बातें करे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? सामने से मास्टर कॉन्ग किसी बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करे और वो बंदा सामने से यहाँ पे मना कर रहा है। मतलब वो बंदा इतना घमंडी है कि मास्टर कॉन्ग यहाँ पे रिजेक्ट मारा। अरे यार वो तो घमंडी इंटू 100 हो गया। यहाँ पे हॉल मास्टर भी मनी मन सोचता है यार घमंडी तो बंदा हो ही गया कि हाँ भाई मास्टर कॉन्ग को रिजेक्ट मारा है। और सामने से यहाँ पे मास्टर कॉन्ग खाली सामने से चूज कर सकते कि यस भाई यू आर टैलेंटेड गाय, मुझे तुझे अपना स्टूडेंट बनाना है। लेकिन किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते, उनका भी काम है कि हाँ जाके पूछेंगे, अगर सामने वाले ने हाँ बोला तो बनेगा, नहीं तो भाई नहीं बना पाएंगे। लेकिन कौन बंदा होगा जिन्होंने भाई उनको रिजेक्ट मारा? उसके बाद सीन शो द जंग पे जो कि आराम से अपने उसी जगह पर अपने स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आता है, जहाँ पे मास्टर कॉन्ग ने पूछने के लिए बुलाया था। जैसे बाहर आता देखते कि यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अभी मेरे साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली, मैं कहाँ पे था मुझे मालूम नहीं। किसी बंदे ने कोई स्किल यूज करके मुझे कहीं पे फंसा दिया था क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर वाकई में किसी बंदे ने स्किल यूज किया रहता ना, तो मेरा लाइव फ्रेंडली पास उससे उसके वो जो स्किल है ना उसके बारे में बता देता। लेकिन मेरा लाइव फ्रेंडली पास से ना सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब वहाँ पे था कुछ और, लेकिन था क्या एग्जैक्टली? वहाँ पे अजीब सा एक बूढ़ा आदमी आके मुझसे एटीट्यूड में कह रहा था कि बन जा मेरा स्टूडेंट। भाई ऐसे कैसे भाई, मैं ऐसे कैसे किसी का यहाँ पे स्टूडेंट बन जाऊँ? ऊपर से एक बूढ़ा आदमी अचानक से आके तुमसे बोलेगा बन जाओ। वो आदमी को भाई ऑफकोर्स कोई भी रिजेक्ट मारेगा, इसलिए मैंने भी रिजेक्ट मारा। सबसे पहले उसके बारे में पता करता, कुछ इन्फॉर्मेशन देता, उसके बाद से भले मैं 2-4 बार सोचता। लेकिन सीधा सीधा आके बोलोगे तो मैं भी सीधा सीधा मुंह पे मना ही करूंगा। और उसके बाद सीन शुद्ध वापस हॉल मास्टर पे, जहाँ पे हॉल मास्टर का दिमाग अभी भी यहाँ पे हिला हुआ है कि जैसे लोग यहाँ पे मालूम चला कि यहाँ भी सामने से हेवन यानी मास्टर कॉन्ग खुद यहाँ पे किसी बंदे को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते। सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन मालूम नहीं वो बंदा कौन है कि वो बंदा उसने लिटरली सामने से यहाँ पे भाई उसने मना कर दिया। मतलब मना कर दिया भाई, मजाक चल क्या? वाइस में जो वॉइस हॉल मास्टर था वो भी पूछता करे मालिक मतलब हॉल मास्टर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से इनको रिजेक्ट करने वाला कौन यहाँ पे पैदा हो गया? ये भी कहता है डोंट नो यार, मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। मनी मन सोचता है तियानवो किंगडम जैसा जो हमारा किंगडम है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा किंगडम भी नहीं है और बहुत छोटा किंगडम भी नहीं है, मीडियम लेवल पे एवरेज पर आता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कांड होगा, ये तो बड़ी बात रहेगी। यहाँ तक कोई बड़ा सा किंगडम रहा ना, हमसे भी बड़ा किंगडम, वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ रहता, वो वहाँ तक वो किंगडम हिल रहा था। हमारा किंगडम तो भी उनके किंगडम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो यहाँ पे सामने से भाई कोई ऐसा करेगा ना तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया यहाँ पे हिल जाएगी। मतलब यहाँ तक जो 9 स्टार के नोटेड टीचर है ना, सामने से उनको भी रिजेक्ट करने का कोई हक नहीं है। वो भी सामने से उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, यस मैं स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे किंगडम में मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे 4थे स्टार के भी कोई नोटेड टीचर
करे तो कौन है भाई जो सामने से यहाँ पे रिजेक्ट मार सकता है। तभी पीछे से यहाँ पे जो हॉल मास्टर का बेटा है ना वो आता हो, कहते क्या देखिए ऐसा यहाँ पे हो सकता है, हम जो भी नोटेड टीचर है ना ये शहर के तियानवे किंगडम के सबके सब यहीं पर हैं, सबके सब मतलब एग्जैक्टली यहीं पर, तो हमें से वो कोई रहता तो हमें यहाँ पे मालूम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसके पीछे दो राज हो सकते हैं। सबसे पहली बात, और जो भी बंदा होगा ना यहाँ पे वो नोटेड टीचर अभी तक ऑफिशियल नोटेड टीचर नहीं बना होगा, वो शहर में कहीं और रह रहा होगा, या फिर वो बंदे हो सकते हैं जो अभी यहाँ पे नोटेड टीचर के यहाँ पे एग्जाम दे रहे। और मुझे जहाँ तक याद है अपने नोटेड टीचर हॉल में दो ही बंदे यहाँ पे नोटेड टीचर का भी टेस्ट पार कर रहे, और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि टीचर्स और यहाँ पे मुंह होंगे। तो ये दोनों में से पक्का कोई हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों यहाँ पे कहाँ पर ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। अचानक से वो लोग 2 स्टार का नोटेड टीचर का एग्जाम दे रहे थे, फिर गायब हो गए, और दोनों यहाँ पे कहाँ है मालूम नहीं चला। ऐसा लगता है शहर से यहाँ पे गायब हो गए। सामने से बाप बताने की कोशिश करता है, फिर शांत हो जाता है, सोचता है बताऊं क्या। तभी पीछे से हॉल मास्टर कहता है, वाइस हॉल मास्टर के हाँ सामने से बता सकते हो, अगर इनको मालूम चल जाएगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं। रूल क्या है, वो लोग अपने बारे में किसी को नहीं बता सकते, उन्हें तो नहीं बताया, हम लोग लेकिन आपस में बातचीत कर सकते हैं उनके बारे में। तो सामने से यहाँ पे हॉल मास्टर अपने बच्चे को समझाता है और कहता है डोंट वरी, दोनों कहीं भी गायब नहीं हुए, दोनों अपना यहाँ पे ना भेस बदल के इसी शहर में यानी तियानवे किंगडम के अंदर ये और अपना जो भी 2 स्टार का नोटेड टीचर एग्जाम दे रहे वो लोग आराम से, उनका जो लास्ट टास्क था ना उसके लिए वो सब अपना भेस बदल के सारा काम कर रहे। जो सुनते बेटा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर चौक जाता हूँ, कहता है एक सेकंड तो आपका कहने का ये मतलब वो इसी शहर में भेस बदल के तो जो टीचर लियू और टीचर संग दोनों यहाँ पे एक है क्या। सामने से बाप बोलता है यस यस वो दोनों यहाँ पे एक है। जो सुनते यहाँ पे बेटा और भी चौकता सोचता तभी तो भाई अचानक से ना एक ही शहर में दोनों इतने टैलेंटेड बंदे कैसे आ गए। एक यहाँ पे जैसे गायब हो गया, दूसरे टाइम पे दूसरा बंदा वो आ गया। मतलब यहाँ पे ना सामने से उन्होंने लिटरली 2 स्टार का नोटेड टीचर को यानी मुंह के बाप को बता के 4 स्टार का पीला सा बनवा दिया। एक काम यहाँ पे खाली टीचर जहांगीर कर सकता था और टीचर ली ने भी ऐसा किया। मतलब सच में दोनों यहाँ पे एक ही, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तब यहाँ पे वॉइस हॉल मास्टर कहते हैं अच्छा तो भाई मुझे लगता है भाई पक्का इन दोनों में से कोई रहेगा, तो हमें भाई इनके बारे में जाके कंफर्म करके पता लगाना पड़ेगा भाई इन दोनों में से सामने से मास्टर कॉन्ग ने किसे चूज किया था। यहाँ पे बेटा बोलता है पापा से कि हाँ पापा वॉइस हॉल मास्टर ने एग्जैक्टली सही बोला यार, ये अपने यानी जो तियानवे किंगडम का है ना नोटेड टीचर हॉल दोनों वहाँ के मेंबर है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे ना कि हाँ भाई ये बंदा या फिर वो बंदा है, उसके बाद से पक्का भाई हमारा नाम फेमस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना ही पड़ेगा और कल भाई वो लोग आएंगे ना तो उस समय हम पता कर लेंगे। जो सुनते यहाँ पे हॉल मास्टर कहते हैं डोंट वरी, कल का तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आज ही शायद यहाँ पे ना अपने बंदे को भेज के पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका बंदा जाता है और ला के इन्फॉर्मेशन इसे देता है। जैसे इन्फॉर्मेशन ला के देता है बेटा वॉइस हॉल मास्टर फिर से पूछते कि हाँ भाई आपको यहाँ पे क्या मालूम चला। जो सुनते सामने से यहाँ पे हॉल मास्टर कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जो मुंह होंगे उसकी यहाँ पे तबीयत खराब है, हाँ बेचारे यहाँ पे चल फिर भी नहीं पा रहा है, 2 दिन से 9 दिन एक ही दिन से आराम से बेहोश पड़ा हुआ अपने बेड पे, तो उसके चांसेस यहाँ पे कम है। और ही बात जांग का, तो जांग भाई यहाँ पे अकेले कल्टीवेशन करने के लिए खुद को भाई कमरे के अंदर बंद किया है, इसलिए किसी ने भी उसको यहाँ पे देखा नहीं एक दिन से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समझो मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते यहाँ पे बेटा कहता है वाकई में तो ऐसी बात है, तो कन्फर्म भाई सांग यहाँ पे जांगी होगा भाई जिसको यहाँ पे सामने से उन्होंने चूज किया था। तो वॉइस हॉल मास्टर कहते हैं तो हमें यहाँ पे मालूम चल चुका है, जाके हमको सबको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि हाँ भाई जांग था वो बंदा भाई तो हमारा नाम फेमस हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे हॉल मास्टर कहता है नहीं 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 नहीं, अगर सामने से वो जांग या फिर कोई भी नोटेड टीचर रहता ना मैं खुद यहाँ पे लिख के बोलता, मैं खुद जाके सबको बताता, ढोल हर जगह यहाँ पे पीटता। लेकिन भाई सामने से जो भी बंदा ना उसने यहाँ पे रिजेक्ट मार दिया कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे तेरा बनना नहीं है, और हमने कंफर्म नहीं किया, हमने सामने से जाके यहाँ पे जांग से बिल्कुल भी नहीं पूछा। तो हम यहाँ पे गारंटी के साथ है ना 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि वो जांग है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे सामने से ये कंफर्म कर लेने दो, उससे पहले प्लीज बाहर कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए कि हाँ भी मास्टर कॉन्ग ने किसी को चूज किया था और सामने से बंदे ने यहाँ पर रिजेक्ट मार दिया। समझ गए ना, पहले कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद से अपने हिसाब से हर जगह इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो वो दोनों कहते हैं ओके ठीक है समझ गए। उसके बाद जो जांग है ना उसका जो भी वो कर रहा था भाई आराम से उसका भी हो जाता है, कमरे से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा दुखी है, सोचते कह रहे हैं मैंने सोचा था कम से कम जो वाटर स्टेज मतलब ये जो माइंड का स्टेज है ना थोड़ा सा बढ़ के कम से कम 5-6 बढ़ेगा, लेकिन खाली एक ही बड़ा, दिमाग खराब हो गया। और जो कल्टीवेशन में रहता है कल्टीवेशन में कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, उस बात के लिए और भी दिमाग खराब होता है। धिक्कार है हम पर। उसी समय यहाँ पे जो मुँह थी मुँह यहाँ पे पहुँच जाती है, जैसे मुँह पहुँचती है टीचर से कहते हैं टीचर लो कैसे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। टीचर लो यानी जांग देखता हूँ कहते कह रहे यार मुँह अरे तुम्हें मैं देख के नोटिस कर सकता हूँ, तुम्हारा तो यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से कहते हैं ऑफकोर्स आपने जो मुझे यहाँ पे दवाई दिया था ना उससे वाकई में मेरी बहुत मदद मिली थी, और एक ही रात के अंदर प्रैक्टिस करने तो मेरा काफ़ी अच्छे से ना 3-4 यहाँ पे मतलब अच्छे से स्टेज पर बढ़ के मेरा लेवल अप हो गया। जो सुनते कहते हैं शबाश शबाश, लेकिन तुम्हारा अभी लेवल अप हुआ है तो तुम्हारा बॉडी अभी भी अच्छे से स्टेबल नहीं है। चलो कल मेरे साथ है ना एक जगह पे चलना, मैं तुम्हें जगह पे लेके जाऊंगा, उसके बाद से तुम्हारे जो भी है ना पावर अच्छे से मैं स्टेबल कर दूंगा। तो भी कहते ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है एक दूसरे किसी जगह पे, अब मुझे नहीं मालूम यहाँ पे तियानवे किंगडम है या कोई बाहर का किंगडम है, बस समझाओ एक ऐसी होटल में बेसिकली ये होटल में यहाँ पे ये प्रिंस आया था, ये वही प्रिंस है जो यहाँ पे मोयू के लिए भाई हाथ मांगने आया था, लेकिन यहाँ पे लियू ने यानी अपने सांग ने उसकी बैंड बजा दी थी, वही प्रिंस यहाँ पे आया था। और उसे कोई शायद यहाँ पे दोस्त था, और दोस्त जैसे इस प्रिंस को देखता है सामने से, अरे मेरे दोस्त भाई तेरा
तेरा मुंह यहाँ पे लटका लटका की वैसा लगता है। तो सामने से प्रिंस कहता है देख भाई तू किसी बंदी को यहाँ पे पसंद करता है, सामने से भाई शादी के लिए भाई हाथ मांगने जाता है कि चलो भाई मुझसे यहाँ पे शादी कर लो, लेकिन सामने से खाली तुझे रिजेक्शन नहीं मिलती बल्कि भाई अलग से तेरा यहाँ पे अत्याचार किया जाता है, तेरी यहाँ पे बेइज्जती मारी जाती है। तो ऑफकोर्स भाई किसी को भी यहाँ पे बुरा लगेगा और मेरे साथ भी यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो मेरा भी यहाँ पे लटका हुआ है। आई मीन मेरा मुंह लटका हुआ है यार, ऐसा गलत मत समझा कर। सामने से कहते कि हाँ देख सकता हूँ तेरा यहाँ पे लटका हुआ है, आई मीन तेरा मुंह लटका हुआ है, तो भी मुझे यहाँ पे गलत मत समझ। इसकी बात से यहाँ पे प्रिंस कहते कि हाँ लेकिन मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था तियानो किंगडम के अंदर कोई इतना टैलेंटेड और इतना कमाल का बंदा आ जाएगा। जो सुनते सामने से उसका दोस्त बोलता अच्छा टैलेंटेड कमाल का बंदा, तो टीचर जांग के बारे में यहाँ पे बातें कर रहा है क्या? सामने से कहता ऑफकोर्स भाई मैं टीचर जांग के बारे में ही बातें करूँ, बड़ा टैलेंटेड बंदा यार, क्या मैंने उसके बारे में सुना है। जो सुनते सामने से इसका दोस्त बोलता है टैलेंटेड, हाँ टैलेंटेड हो गया लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं, उसका लेवल तुझे मालूम है ग्रैंड मास्टर के प्राइमरी लेवल पे नहीं, सबसे नीचे लेवल पर ये। प्राइमरी के बाद यहाँ पे आता है एडवांस, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद यहाँ पे पिनेकल, और अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो उतना भी कुछ खास ऐसा नहीं है। जो सुनते प्रिंस बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन टीचर जांग के लिए भाई कौन यहाँ पे टैलेंटेड बंदा है, लगभग उसके जितना टैलेंटेड टीचर लियो कुछ ऐसा नाम है। और जो फिजिशियन हॉल है ना वहाँ का वो नया लीडर है। जो सुनते सामने से फिर से उसका दोस्त बोलता अच्छा हाँ उसके बारे में मैंने सुना, ऐसा भी सुना यहाँ पे जो बीमारी थी ना टोटल 20 बीमारी जिसको भाई कोई इलाज वगैरह नहीं है, सामने से उसने भी एकदम परफेक्ट इलाज बता के रखा है। तो सामने से वो भी यहाँ पे है खास, लेकिन भाई उसका लेवल तो टीचर जांग से भी यहाँ पे कम है, यहाँ तक खाली जो 7वें स्टेज पर ही है। तो भाई समझा कि मतलब 7वें लेवल पर है, तो इतना वो भी कुछ खास नहीं है। और छोड़ ना भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा, भाई वो लोग टैलेंटेड होंगे, ये होंगे, तू मेरा दोस्त है भाई, तू भी कोई कम टैलेंटेड नहीं है। आ भाई दारू पी भाई, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तेरा दोस्त साथ तुझे का दारू पिलाएगा एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म। दोस्त हो तो ऐसा भाई क्या दोस्त को मोटिवेट कर रहा है, तो लेकिन हमारे दोस्त और हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। तो आपका दोस्त कैसे मोटिवेट करने वाले फिर डीमोटिवेट करने वाले मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।